अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह कल पहला सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज सेकंड सेशन चल रहा है हमारा। सर इमरान मेरे साथ मौजूद है। सर आपको आवाज़ आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है? जी सर। चले, तो आज का जो है एजेंडा उसको जो है ना क्या कहते हैं, अभी सर इमरान बताते हैं। मैं कल के एजेंडे को थोड़ा सा बस एक मिनट में रिकैप कर दूं। कल हमने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी। एड्रेस कैसे, एड्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी तरह के एड्रेस होते हैं, एड्रेस कैसे लिया जाता है, ये सारी बातें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल कर ली हैं। फिर एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन पूरी कंपनी को पोर्टल में बना के हमने पूरा चेक किया कि यार ये बनती कैसे है, उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, गेटवे आईडी क्या होती है, और जो है वो क्या कहते हैं, हमने कहा था ऑथेंटिकेटर ऐप क्या होती है। सर ने उसका स्नैपशॉट भी शेयर किया। फिर सर ने स्लाइड भी शेयर की, बीटा कंपनी वाली जो वेबसाइट है उस पर जाके हम चेक करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी थी कि भाई कोई मुश्किल नहीं है, दोनों चीज़ों में हमने देखा कि यार कोई मुश्किल नहीं है, एड्रेस लेना भी कोई मुश्किल नहीं है और कंपनी बनाना भी कोई खास मुश्किल नहीं है। और चूंकि हम पोर्टल से आपको लाइव दिखा रहे हैं तो हम उम्मीद करें कि इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, मुझे एक सवाल है आप लोगों से, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली एक्चुअली कल जो सीखा था उसको वेबसाइट पे जाके या मतलब किसी भी जगह जाके उसको चेक करने की कोशिश की, प्रैक्टिस करने की कोशिश की? यस और नो में जवाब दें। जिन लोगों ने कल का सेशन लिया था हमारे साथ और उन्होंने जाके ये जो एड्रेस के लिए सर ने बताया था, ठीक है, कि हम इस वेबसाइट से वेंडर से एड्रेस लेते हैं या इस वेबसाइट पे जाके हम कंपनी बनाते हैं, कितने लोगों ने एक्चुअली सेशन के बाद जाके देखा था? यस में जवाब दें जिन्होंने देखा है, नो में जवाब दें जिन्होंने नहीं देखा है। कोई मसला नहीं है, नो वाले भी जवाब दे सकते हैं। जस्ट मैं एक एक जिसे कहते हैं ना कि एक डायरेक्शन सेट करना चाहता हूँ इस सेशन के थ्रू। नहीं देखा किसी ने? नहीं देखें। अब एक बात मैं बताता हूँ आपको, देखें ये बहुत कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। मेहरान ने देखा था, वेरी गुड मेहरान, आई रियली अप्रिशिएट दिस ईयर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ, कल भी एक बात कही है कि आप हैंड्स ऑन इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है? जो सीखें कोशिश करें सेशन के बाद, आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप इसको जो है ना जरा जाके देखें कि यार ये बताया था। नोट्स हो सके तो जरूर बनाएं। नोट्स बनाने में फायदा ये होगा कि आपको जो है ना क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के लिंक्स और इस तरह की चीज़ों के नोट बना लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। या स्नैपशॉट लें, जो लोग लाइव में आते हैं वो स्नैपशॉट ले सकते हैं, जूम स्नैपशॉट अलाउ करता है, हमारा पोर्टल अलाउ नहीं करेगा। आगे जाके सब चीज़ें पोर्टल पे जाएंगी, पोर्टल हमारा स्नैपशॉट अलाउ नहीं करता सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, मगर जूम करता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्नैपशॉट ले सकते हैं। सर ओवर टू यू, थैंक यू, आपने जो है ना टाइम निकाला। सर कंटिन्यू करें आप। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, कल हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी, टाइप्स ऑफ एड्रेसेस एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूके कंपनी पोर्टल। हमने देखा बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से, ऑल्दो हमारा सेशन पौने 2 घंटे का चला गया था, बट अगर आप खुद कंपनी बनाएंगे, जैसे कि मेहरान ने कंपनी बनाने ट्राई की होगी, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे बनाना ट्राई की होगी ना, तो 15 to 20 मिनट्स में बन गई होगी उनसे कंपनी। सही है। उसमें कोई इतना मसला नहीं आता, इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। आपकी आसानी के लिए मैंने, चले एक्सेल फाइल भी, अगर किसी ने प्रेजेंटेशन खोल के देखी हो तो मैंने उसमें ना एक्सेल फाइल भी शेयर कर दी थी कि ठीक है यार, वो बड़ी इजी सी थी कि आप जो है ना वो क्लाइंट को ये भी भेज दी। अच्छा, मैंने कल एक बात बोली थी कि मुझे आपको एक बात बतानी थी कि सर अभी हमें करना क्या है। देखिए अभी आप इस क्लास में आए, सर अभी हमने करना क्या है, अगर जिन लोगों ने ओरिएंटेशन लिया था और जिन लोगों ने कल की पहली क्लास ली थी, अब उन्होंने सीखा क्या क्या? सर उन्होंने ना कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करना सीखी थी। सर उन्होंने ना डायरेक्टर को चेंज करना, अपॉइंट करना, रिमूव करना, एड्रेस को चेंज करना, सर सेक्रेटरी चेंज करना। और सर हमने तीसरी चीज सीखी थी कि कंपनी किस तरह से इनकॉर्पोरेट होती है। तो देखें, आपने तीन चीजें सीख ली थी। ये तीन की तीन चीजें आप आज से जाके सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं कैसे सेल आउट करूं? अच्छा, फ्रीलांसिंग के बारे में 5 मिनट में लेता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। फ्रीलांसिंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। दो तरीके से आप काम ले सकते हैं। एक ये होता है कि एक बंदा आया, उसने जॉब पोस्ट की कि भाई मुझे ना कंपनी बनानी है, आप जाके उस पर अपना प्रपोजल देंगे, और प्रपोजल देंगे अगर, और बहुत सारे आपकी तरह लोग होंगे वो भी प्रपोजल देंगे। उसने 100 लोगों के प्रपोजल आ गए, 50 लोगों के प्रपोजल आ गए। कुछ कुछ वेबसाइट्स पे ये प्रपोजल फ्री मिल जाते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट पे आपको प्रपोजल बिड करने के लिए कुछ बाय करने पड़ते हैं, कॉइन्स या क्रेडिट्स। ठीक बिल्कुल। है। एक तरीका तो ये हो गया कि सर किसी ने जॉब पोस्ट की, मैं आया, मैंने बोला भाई मुझे कोई यूके की कंपनी बना के दे, 100 लोगों ने नीचे लिखा कि भाई हाँ मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं आपको कंपनी बना के दे दूंगा। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि आपने एक अपनी दुकान सेट कर दी। दुकान सेट करने से मुराद ये है, मैंने गिग बना दी जिस तरह फाइवर पे बनाई जाती है, मैंने आवरली बना दिया जिस तरह पीपल पर आवर पे बनाए जाते हैं, और मैंने बना के रख के छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, ये वाला मेथड आप लोगों के लिए भी फिलहाल सूटेबल इसलिए, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग जॉब्स करते होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। ठीक है। तो बिड कर सकें तो करें, क्योंकि बिड में एक लिमिटेशन, चैलेंज कहूंगा मैं, चैलेंज ये है
कि आप जितना जल्दी अगर उसने जॉब पोस्ट की, अगर विद इन 5 to 10 मिनट्स आप उस पर बिड कर लेंगे ना, तो देर आर हाई चांसेस कि वो आपका प्रपोजल रीड कर ले। अगर आप 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद बिड का जवाब देने जाएंगे तो ऑलरेडी 10 15 20 लोगों ने कर दिया होगा, वो शायद उनका प्रपोजल पढ़ ले, आपका ना पढ़े, या नसीब अच्छा हो तो पढ़ ले, ठीक है ना। तो आप पहले क्या करें, अब आपने 3 चीजें सीख ली है, इन तीनों चीजों की, जैसे कि फाइवर पे जाएंगे तो फाइवर पे आपको वो 7 गिग्स अलाउ करता है, सही है। तो 3 आपने सर्विसेज सीख ली है। मैं क्या करता था इनिशियल डेज के ऊपर, अब मुझे एक काम आ गया, मैंने उस एक काम को घुमा फिरा के ना उसकी 3 से 4 गिग्स बना ली, ताकि मैं चाहता था कि कोई भी कुछ भी लिखे ना तो मेरी गिग आ जाए, सही है। तो मैं बैठ के एनालाइज करता था कि भाई वहाँ कौन से लफ्ज यूज होते हैं। सर वहाँ फॉर्म में फॉर्म 29 तो यूज नहीं होता सर, जिस तरह पाकिस्तान में यूज होता है। सर वहाँ क्या यूज होता है, सर वहाँ पे कंफर्मेशन स्टेटमेंट यूज होता है। सर कंफर्मेशन स्टेटमेंट का फॉर्म नंबर क्या है, CS01। तो सर ये वर्ड्स मैंने लिख दिए, तो ताकि अगर कोई भी बंदा आप एज अ बायर सोचो आप क्या लिखोगे जब आओगे, तो आप लिखोगे कंफर्मेशन स्टेटमेंट। हाँ तो भाई मैंने मेरी भी गिग के टाइटल में कंफर्मेशन आ रहा है, मेरी भी जो मैंने क्या कहते हैं टैग्स लगाए वो भी कंफर्मेशन स्टेटमेंट के लगाए। कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल कहाँ होती है, कंपनीज हाउस में, तो कंपनीज हाउस भी मैंने अपने गिग के टाइटल में फिट करने की कोशिश की है, सही है ना। अब तो आजकल तो GPTs आ गए इतने सारे यार, तो वो आपको अच्छे से अच्छा टाइटल बना के दे देंगे, ठीक है। अच्छा, कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी का टाइटल, सही है, कभी भी नहीं करना। कॉपी पेस्ट करोगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेम वर्ड आपने भी लिखे होंगे, सेम वर्ड किसी टॉप सेलर ने भी लिखे होंगे, तो उसी की प्रोफाइल ऊपर आएगी, ठीक है। हाँ आइडिया जरूर लो, 10 15 प्रोफाइल से आइडिया जरूर लो टैग टैग लाइन के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत इनोवेशन जरूर करें, ठीक है। तो सर मैं इसको थोड़ा समअप करता हूँ, आपने क्या करना है, जैसे कि मैं भी कुछ प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, जैसे कि सर फाइवर है, उस पर जाके आप अकाउंट्स बनाए, अकाउंट अपना बनाएंगे, इजीली बन जाएगा, तो वहां पे आप गिग बना सकते हैं। सर अपवर्क पे जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, थोड़ा यूट्यूब करें, थोड़ा गूगल करें कि मैं अपना अकाउंट कैसे अप्रूव कराऊं, सही है। आज जो मैंने सुना है आजकल चल रहा है कि अगर आप ट्रांसलेशन वाली स्किल से बनाते हैं ना अपवर्क का अकाउंट, तो वो बन जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में सप्लाई बहुत कम है सेलर की, लेकिन फिर भी आप बनाएंगे। यूट्यूब करें, गूगल करें, फेसबुक पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स के ग्रुप हैं, उनको ज्वाइन करें, वहां पे कोई बंदा मिल जाएगा, कोई 500 1000 लेगा, आपकी अपर की प्रोफाइल बना देगा, ठीक है। तो सर अपर दोनों मॉडल पे काम करता है कि आप अपनी गिग भी बना ले और बिड भी कर ले। सर बिड के लिए आपको कॉइन्स खरीदने पड़ेंगे, जो क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे, आप वो फिलहाल ना खरीदें, आप जाके उधर अपनी ऑफर्स बनाएं, सही है। सर ऑफर बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, कभी वो एक्सेप्ट करेगा कभी नहीं करेगा, ढीठ बन जाए, बनाने में ढीठ बन जाए, पूरा दिन लगाएं, सही है, पूरा दिन लगाएं, ढीठ बन जाए, अब फिर से बोल रहा हूँ, कोई मैसेज ना करे सर ये तो मेरी अप्रूव ही नहीं हो रही, भाई ढीठ बनना है। नहीं कर रहा, वो आपको ईमेल करेगा कि भाई इस वजूहत की बिना पर मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, काइंडली चेंजेस करें, करें फिर से करें। फिर आप करेंगे, बोलेगा नहीं कर रहा हूँ, फिर करें। जो चेंजेस बताते जा रहे हैं वो करते जाए करते जाए करते जाए, एक दिन लगाएं पूरा अपना मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करें, एक दिन इस पे लगाएं, सुबह से लेकर रात तक बैठे, 8 से 10 गिग बनाने की कोशिश करें, जितनी ज्यादा गिग बनाएंगे उतनी ज्यादा विजिबिलिटी होगी आपकी, सही है। सर ये मैंने आपको अपर का बता दिया। सर पीपल पर आवर बिल्कुल एग्जैक्टली अपर के मॉडल पे ही काम करता है, ठीक है। सर वहां पर भी आप बिड भी कर सकते हैं और ऑफर्स गिग भी बना सकते हैं, वहां गिग का नाम आवरली भी होता है, ऑफर भी होता है। सर पीपल पर आवर में प्रोफाइल बनाने में आपको तंग करेगा, तो सर गूगल करें, यूट्यूब करें, देखें कि किस तरह से प्रोफाइल एक्सेप्ट होती है। आजकल आप टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, आजकल तो टीचर की भी जरूरत नहीं है भाई, आजकल तो ऐसा दौर आ गया है, ठीक है। मतलब 100 तारीख को की जरूरत है, 100 तारीख से टीचर की नहीं बाकी नहीं, इतने ऐसी टीचर्स की बात नहीं है जरूरत सर, नहीं है। रियलिटी यही नहीं है, एआई रिलेटेड चीजें आ गई हैं। अच्छा ये बातें सर हम जो कर रहे हैं, ये आज के सेशन में तो ऑब्वियसली हमारा एक एजेंडा सेट हुआ है। अगले सेशन में अगर आप एक दफा दिखा दें कि यार सिर्फ 5 मिनट्स में कि बंदा कैसे आता है, हम यूजर बन के भी चले जाएं कि अगर मैं यूजर हूँ, कंपनी बनानी है तो मैं क्या कीवर्ड डालूंगा। मैं दिखा दूंगा, हाँ वो ठीक मैं है। जरूर दिखाऊंगा, वो मैं और जरूर दिखाऊंगा, दूसरा मैं ये भी कि फिलहाल गाइड कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हाँ हूँ कि थोड़ा सा ना खुद थोड़ा घुसे इन चीजों के अंदर। बिल्कुल। कोई गलती होगी, कुछ होगा, मतलब कुछ ये होगा, मसला होगा, सर नहीं तो ये नहीं ये हो रहा हफ्ता वो नहीं हो पूरा रहा। लगाते ना ये लोग, जरा पहले अपने हिसाब से कुछ चीजें खड़ी करें, और फिर हम हाँ मैं नेक्स्ट इसलिए सैटरडे का थोड़ा सा सेशन, इनको, हाँ उसमें 10 15 मिनट का एक सेगमेंट दिखा देंगे इनको कि यार ये वो ऐसे मैं नहीं दिखा है। दूंगा, इवन तो वो मैं देखें, दिखा दूंगा। अल्टीमेटली तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि यार काम सीखो, मगर सर ने जैसे बात की ना कि यार पहले खुद चलने की कोशिश तो करो, क्योंकि अगर हमने ही चला दिया आपको गोद में लेके, तो फिर फायदा नहीं है ना यार, फिर चलना कैसे सीखोगे। मगर ये चीजें ऑब्वियसली सर आपको 10 15 मिनट एक जो है ना दिखा भी देंगे कि यार जो सर बातें कर रहे हैं, मगर आप एक दफा जाओ, व्हाट इज गिग, व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज कॉइन्स, व्हाट इज पीपल पर आवर, व्हाट इज अपवर्क, ये सारी बातें तो पहले आप देख लो ना, क्योंकि अगर हम उसको डायरेक्ट स्क्रीन दिखाते हैं तो मुझे लग रहा है फिर वो भी इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा यार ये जो बातें कर रहे थे। अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं
कि यार ये गिग विग का क्या सीन है भाई, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, और ये क्या सीन है, कॉइन्स का क्या सीन है। मुझे भी कॉइन्स का नहीं पता था, जब मैंने अपवर्क यूज करना शुरू किया तो मुझे पता चला हाँ भाई यहाँ कॉइन्स लेके जो है ना सारा काम करना पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि आई थिंक यू जस्ट एक्सप्लोर दिस अपवर्क, पीपल पर आर एंड फाइवर, ये तीन प्लेटफॉर्म आप जरा पहले अपने पार्ट पे प्लेटफॉर्म वो करें, एक आध जरा ट्राई भी मारें, अटेम्प्ट भी करें कि यार ये मैंने आईडी बनाने की कोशिश की, ये हुआ मेरे साथ। सैटरडे वाले दिन हम ये करते हैं कि एक सेगमेंट ना थोड़ी देर का हम इसी पे लगा देंगे कि यार कितने लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और उनको क्या चैलेंजेस है, और उनको फिर हम रिजॉल्व कराने की कोशिश कर देंगे। ठीक है, और सर को बिल्कुल ऐसा हम ही है। review देंगे, हम थोड़ा सा इसको बिल्कुल 15-20 मिनट ना सैटरडे वाले सेशन में इसको शुरू कर में लेंगे। जो है डिस्कस कर लेंगे, कर ताकि लेंगे। जो लोग करके आएंगे देखें फिर लाइव में हमें ज्यादा मजा आएगा, वरना फिर यही होगा वन साइडेड चल रहा होगा कि हम आपको दिखा रहे होंगे और आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सब हक है सब सच है, मगर वो जो है ना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो प्रॉमिस करते हैं आज की क्लास में कि हम सैटरडे तक करके आएंगे, ताकि फिर हम उनको खास तौर पे टारगेट करें कि हाँ जी आपने सैटरडे को फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और फिर हम आपके एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे जो है ना बात को आगे लेके चलेंगे जी। एसटी एकेडमी तो मैं खुद ही हूँ भाई। अच्छा, अवैस अब्दुल कयूम ने ओके किया है जी, मेहरान कह रहे हैं जी करेंगे, आसिफ आसिफ कह रहे हैं वो भी करेंगे, और बस इतने सारे लोग अभी भी लाइव में आए हुए हैं, उठे नहीं है लगता है, चाय वाय नहीं पी लगता है। तो हाँ आप जी, जो है वो बिल्कुल अपनी प्रोफाइल चलिए जी बनाएं, सही है, ठीक है। बिल्कुल सही है, और तीन लोग के आ गए मैसेज जी। बिल्कुल। तीन तीन प्लेटफॉर्म्स पे जाके बनाएं। अभी हमने तीन तरह की सर्विस देना सीख ली है, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। अभी कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको कि मैं ये ये कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा, अब ये सब आपको आ गया। वो सर ठीक सुभान है। कहते थे हमारे कि 1 करोड़ रुपए की बात सर ने अब बोली है। 1 करोड़ रुपए की बात सर ने क्या बोली कि भाई यही सोच के बना दो कि तुम्हें तीन सर्विस बेचनी आ गई, कंफर्मेशन स्टेटमेंट वाली सर्विस आ गई, एड्रेस वाली सर्विस आ गई, कंपनी फॉर्मेशन का पूरा आ गया यार, कल हमने पूरा कंपनी फॉर्मेशन फ्री में डाल दिया यूट्यूब पे। मैं इस बार कल सोच रहा था, मैंने कहा यार ये तो चलो शायद पूरा कोई बंदा देख ले तमीज से, तो ये तो कंपनी फॉर्मेशन खुद से कर सकता है। ये तीन सर्विसेज तो बना के डालो ना, जरा बेचना तो शुरू करो, दुकान तो स्टार्ट करो, कुछ फायदा तो लो। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे फिर हो, अगर नहीं डाल दो कम से कम, अभी आज जो सीखते हैं वो फिर देखते हैं, मगर ये तो डालो जरा। आगे तो खैर और भी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आएंगी, अकाउंट्स वैट ये वो तो सब चीजें आ हम ये कर जाएंगी। लेंगे, कोई जो बच्चा बना के आ जाएगा तो उसकी एक प्रोफाइल में देख लूंगा, थोड़े से रिमार्क्स दे दूंगा कि इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, बिल्कुल। फिर वो लोग उसको भी जो है वो रेप्लिकेट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम कोशिश पूरी करेंगे अपने एंड पे। पहले फ्रीलांसिंग मार्केट इतनी कंपिटेटिव नहीं थी, अभी बहुत कंपिटेटिव हो गई है। फ्रीलांसिंग छोड़, अब तो जॉब भी इतनी कंपिटेटिव हो गई है कि बिल्कुल। रिमोट बेसिस पे काम हो रहा है। वो जीटी आइलैंड वाले फिलीपीन से काम करवा रहे हैं अभी। ठीक है, कितनी मैं हम्म। यूएस की फर्म्स को जानता हूँ, वो फिलीपीन से काम करा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से काम करा रहे हैं। अब तो जॉब भी इतनी कॉम्पिटेटिव हो गई है। लेकिन पाकिस्तान इस मामले में फिर भी बहुत आगे है कि हमें बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि उनके हिसाब से हम चीप भी हैं और टेक्निकली वी आर साउंड एज वेल। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ये बातें थी। अब मैं बस। काम करते जाए, हर वीक पे आपने जो हम बना रहे हैं उसका गिग जरूर बना रहे हैं, ताकि हो सकता है कि इंशाल्लाह ड्यूरिंग द कोर्स ही किसी को ऑर्डर मिल जाए। या क्योंकि जितनी देखे पुरानी प्रोफाइल होगी, जितना आप उस पर एक्टिव रहेंगे ना, ये कराने का मकसद हम्म। मेरा ये भी है कि हर हफ्ते ना एक्टिविटी हो जाएगी। हम्म। एक्टिविटी के चक्कर में आपको ना मैं दिखाऊंगा, देखें व्यूज आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, सही ना। अब ऑर्डर नहीं आ रहा, उस पर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मसले मसाइल हो रहे होंगे। तो जितनी ज्यादा पुरानी प्रोफाइल होगी, मुझे देखने में टाइम मिलेगा, हमारे पास एक लाइव सिनेरियो हो जाएगा, प्रैक्टिकल सिनेरियो हो जाएगा दिखाने के लिए, हाँ देखिए ये काम कर रहा है, कर सकता है अगर हम इस तरह से चलें। ठीक है, बाकी इस तरह की हम चीजें साथ साथ हम करते और जाएंगे। ये हम रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप में सर फॉलो भी करते रहेंगे बच्चों से कि भाई किसने बना ली किसने हाँ नहीं बनाई, क्योंकि यार देखें मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी अपने वर्ड्स पे कायम हूँ। हमें सीरियस लोगों की जरूरत है जो अपने साथ जो है ना इंसाफ करने में इंटरेस्टेड हो, सीरियसली स्पीकिंग। ठीक है ना, तो ये आपको हमने इतनी अच्छी टिप्स दे दी हैं, तो अब हम्म। आप बस स्टार्ट तो करें ना जरा। चलें, अभी हम जो है वो चलें अपने चलें पे दूसरे जो बाकी के एजेंट हैं उस पर हम आते हैं। अच्छा, ये इतनी कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारी उससे एसोसिएट हैं। कंपनी के बाद बेसिकली होता क्या है। अच्छा सर, ठीक है। कंपनी बन जाती है, जिस तरह से हमने देखा था कि उसने गवर्नमेंट गेटवे आईडी खुद बना ली थी। ठीक है बिल्कुल। सर, अगर नहीं बनाता तो फिर हम क्या करें, या क्लाइंट भूल जाता है गवर्नमेंट गेटवे आईडी बनाना, तो सर फिर क्या करें, सही है। अच्छा, हमने कंपनी बनाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कल याद है ना वो पेमेंट का टाइम आ गया था, तो पेमेंट करते हुए फिर हमने कहा था कि पेमेंट कर देंगे, तो दैट्स जो है ना क्या कहते हैं दी लास्ट सिनेरियो। आज आए सलमान साहब जिनके नाम पे कल हमने, सलीम सलीम साहब। सलीम नाम था, अच्छा नहीं सलीम साहब मेरे ख्याल से आज उनकी ऑफिस होती है, उन्होंने शायद बताया था। खैर यू मिडिल ईस्ट में होते हैं वो। अच्छा अच्छा। अच्छा तो देखिए सर, हमने आपने जैसे ही कंपनी बनाई होगी, पेमेंट की होगी, लिखा हुआ आएगा एप्लीकेशन सबमिटेड। अच्छा, मैंने कुछ नंबर हाइड किए हुए ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। अच्छा देखिए सर, एप्लीकेशन सबमिटेड हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई आपने क्या कर लिए, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर ली है।
हम जो है वो 2 दिन में आपको बताएंगे, सीआईसी कंपनियों की तो 5 दिन में बताएंगे कि भाई क्या बना आपका, ठीक है। तो हमें इससे पता चल गया कि 2 दिन में कंपनी बन जाती है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कुछ। अच्छा ठीक है सर, एक डॉक्यूमेंट हमारे पास ये आता है, अच्छा, एक ये ईमेल आती है सॉरी। वहीं आएगा एड्रेस पे और बंदा स्कैन करके देगा ऐसा? सर ये ईमेल पे आएगा सर, ये ईमेल पे आ जाएगा आपकी, ठीक है। अच्छा, ये ईमेल पे जो आएगा, ठीक। ईमेल हमने डाला हुआ सलीम साहब का डाला था ना, सही अगर है, हम सही है। कंपनी बनाते उनके पास आ जाते। बिल्कुल अच्छा सही सर, है। ये भी हमारे पास ईमेल पे आ जाएगा कि भाई आपकी कंपनी हमारे पास आ गई है, आपने इस तारीख को अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी। एक और ईमेल आएगी, ये रेफरेंस नंबर है, आपने पेमेंट की तो पेमेंट रेफरेंस आ रहा है। रेफरेंस नंबर सर ये भी आ रहा है, ठीक है। और ये अब बिला पे ही हमारा काम का नहीं है। तो सर ये चीजें बताता है, अगर खुदा ना खास्ता आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करती है, सिस्टम में फंस जाती है, ऐसा होता नहीं है, इनका सिस्टम अच्छा ही है। तो आप बोलेंगे अच्छा अपनी एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर बताया, तो बोलेगा बता दो। लेकिन ऐसा होता नहीं, मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं, वो एप्लीकेशन फंस गई है, वो हो जाती है, सही है। डॉक्यूमेंट दिखाना मकसद है कि होता क्या है उसके बाद। सर ठीक जैसे ही कंपनी बन जाएगी, फिर क्या होगा, हमें आएगी लॉगिन डिटेल्स। अच्छा सर, अभी हम इस वाले की बात कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन कोड। सर ये हमें अप्लाई करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, जैसे आप कंपनी बनाओगे तो खुद आता है ये, ठीक है। वो खुद भेज देते हैं, उनको पता है कि जरूरी है ये। तो सर ऑथेंटिकेशन का डॉक्यूमेंट आएगा आपके पास, मैं इसको खोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सर इसको, ठीक है। अच्छा सर, वो कंपनी का नाम वगैरह लिखा हुआ आएगा, बस मैंने ये हाइड किया हुआ है। अच्छा सर, ये कुछ आ जाएगा, ये कंपनी का आ रहा है सर, ऑथेंटिकेशन कोड है ना, यहाँ लिखा हुआ आएगा। कर्सर नजर आ रहा है मेरा सबको? ये मैं हिला रहा हूँ। एप्लीकेशन कोड, अच्छा ये डॉक्यूमेंट वो है जो फिजिकल आ रहा है ऐसा? जी ये फिजिकल आ हम्म। रहा है, ये लेटर है, देखें आप, देखें उसने फोटो खींच के मुझे भेजा है क्लाइंट ने। सर ये ऑथेंटिकेशन कोड होता है, ये 6 डिजिट पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। अपने पास जरूर लिखें सर, ये 6 डिजिट पे होता है, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट को आप बोलोगे ऑथेंटिकेशन कोड तो वो यूटीआर दे देगा। तो आपको उसको बताना पड़ेगा, नहीं नहीं देखें ऑथेंटिकेशन कोड है ना, बाय लेटर आया होगा, जब कंपनी बनाई होगी तो आपको दिया गया होगा। तो बोलेगा हाँ हाँ कुछ आया तो था। उसको बोले देखें कंपनीज हाउस लिखा हुआ है उस पे बोले देखें ऑथेंटिकेशन कोड लिखा हुआ है, बोलेगा हाँ चलो मैं देखता हूँ। तो आपको 6 डिजिट का इसका इसमें तस्वीर ले लो अल्फाबेट। भाई, स्नैपशॉट ले लो इसका, कि ऑथेंटिकेशन कोड का डॉक्यूमेंट ऐसा होगा ताकि कभी किसी को भेजना हो तो आप बोलोगे यार ये सीधे हाथ पे लिखा हुआ है, ये दे दो। ये समझो एक तरह का लॉगिन क्रेडेंशियल होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर, आईडी ये पासवर्ड होता है, ऑथेंटिकेशन। जैसे आईरिस में जो लोग काम करते हैं उनको पता है आईडी पासवर्ड होता है, एससीसीबी में जो लोग पाकिस्तान में कंपनी बनाते हैं उनको भी ये बात पता होगी। नहीं भी पता हो तो समझो, ये समझो आपकी आईडी है। सही है ना, जिसका अभी अभी आगे जाके सर और कंप्लीट करेंगे जी सर। सर ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, 6 डिजिट पे होगा, ठीक ठीक है, है। वन टू उसमें जीरो फाइव सिक्स कभी ओके। कभी इंग्लिश अल्फाबेट्स भी होते हैं, कभी अल्फाबेट्स और नंबर दोनों होते हैं, लेकिन खैर उसमें आपने पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बोले ऑथेंटिकेशन कोड दे ठीक दे। है। 6 डिजिट्स पे होता है तो वो आपको दे देगा। अच्छा सर, फिर हमारे पास क्या आता है सर, यूटीआर आता है। ये भी खुद आता है। ये आप जैसे कंपनी बनाएंगे तो ये जरूर भेजते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं भेजेंगे, वो जरूर भेजेंगे। क्लाइंट मिसप्लेस कर देता है बहुत, पता नहीं यूनिक होता कि टैक्स कौन सी चीजें रेफरेंस। रखना है। सर यूटीआर क्या होता है, यूनिक टैक्स रेफरेंस कंपनी, यू यूनिक टैक्स रेफरेंस यूटीआर। सर यूटीआर देखें, ये मैंने नंबर हाइड किया हुआ है, सही है। ये 10 डिजिट पे मुश्तमिल होगा, इनमें सिर्फ नंबर ही नंबर होंगे। सर ये यूटीआर क्या होता है, जस्ट लाइक जैसा पाकिस्तान में कंपनी का एनटीएन होता है, वहां पर एनटीएन होता है। कंपनी का यूटीआर कहा जाता है, दस अच्छा, डिजिट पे होता है। सॉरी मैं यहाँ पे एक क्वेरी किसी की एड्रेस हो जाएगी, आरएस ने सवाल किया था कि एचएमआरसी पे ऑटो रजिस्टर कर देता है ये हमें, तो इसका जवाब फिर यस हो गया सर? सर एटीएम, हाँ बिल्कुल, आपने देखें एचएमआरसी पे आपने ना, मैं प्रोसेस बताता हूँ अभी थोड़ा सा आगे जाके, बस हमारा ठीक आगे है, वो ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सही है, एनटीएन अभी नंबर फिलहाल, नहीं है मगर। हाँ, ये समझे खुद भेजा है उसने, सही है। हम्म, अभी ये हमने यहाँ पे एजेंडा लिखा है ना, ये रहा ठीक है। क्रिएटिंग लॉगिन डिटेल्स, ये मैं सब बताऊंगा अभी। बेस्ट हो गया। अच्छा तो सर ये 10 डिजिट पे आता है यूटीआर, सर इसको संभाल के रख लेना है, सही है। अच्छा एक, अभी आप एचएमआरसी में कॉल भी करेंगे तो वो ये पूछेगा कि भाई यूटीआर बताओ, फिर मुझसे आगे बात करना, फिर मैं आपके कोई जो है ना मसले मसाइल सुनूंगा। अच्छा ठीक है सर, फिर एक और आ जाता है लेटर, ये इतना कोई काम का नहीं होता। सर ये लेटर मेरे पास आ गया। सर ये लेटर क्या आ गया, उसमें बता दिया कि भाई आप जो है ना वो, मुबारक हो आप इस कंपनी के डायरेक्टर, ये इंडिविजुअल को आता है, मुबारक हो आप इस कंपनी के डायरेक्टर, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ फला फला लिमिटेड। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है भाई, कंफर्मेशन स्टेटमेंट आप फाइल करेंगे, एनुअल रिकॉर्ड्स और पीएससी वॉट एवर जो भी है, सही है, ये ऐसे ही खाना पूरी है। ये लॉ में भी लिखा होता है कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी का, तो इन्होंने यहाँ पे लिख के भी दे दिया है। तो ये हमारे उसी एड्रेस पे आ रहा है सर, जो जी जी सर, ये भी लेटर हमारे। है, पिक्चर खींच के भेजा है उसने, तो ये हम्म, भी एड्रेस पे आ रहा है। ठीक है। यूटीआर एड्रेस पे आएगा, ऑथेंटिकेशन कोड एड्रेस पे आएगा, ये आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस ऐसे ही था तो मैंने आपको दिखा दिया। तो सर हमारा क्या हो गया, ये लेटर, ये चीजें हमें मिल जाती हैं। अच्छा सर, कभी कभी ऑथेंटिकेशन कोड आया, क्लाइंट से घूम गया, सर अब क्या करें? सर अब हम क्या करें, अब बिल्कुल अच्छा सवाल है, अभी हम क्या करें, अभी हम जाते हैं।
अच्छा यार, हमें फिर से एक साथी चाहिए होगा। नहीं, ईमेल पे अवैस, ईमेल पे जो है ना सिर्फ दो आते हैं, एप्लीकेशन सबमिटेड का पहला लेटर पीडीएफ और ये वाले दूसरा। पीडीएफ वाले आते हैं, हाँ, ये दो सही है। आते हैं बस। ईमेल पे ये वाले आते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, हम्म, कि भाई आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, 2 दिन में आपको बताते हैं। और फिर बाकी। बोल दिया कि भाई हाँ, आपकी एप्लीकेशन इस तारीख को आ गई है, रेफरेंस नंबर ये संभाल के रखो, पेमेंट की थी, पेमेंट रेफरेंस ये है, संभाल के रख लेना भाई। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपने क्या करना है, क्लाइंट को भी भेजना है। अगर कोई मिसहैप हो जाए तो आप बोल सकते हैं, देखिए मैंने तो अपने पार्ट पे किया था, वहां से कोई मसले मसाइल होगा तो हम इसको देख रहे हैं। वैसे होता नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा कंपनी मैंने बनाई हो ना बनी हो, ऐसा नहीं होता। ठीक हम्म। है। हो जाती है आराम से, वो तो चाहते हैं आप कंपनी बनाए। देखें जो ये गोरे ममालिका मुल्क हैं ये सारे, ये जो कंपनी खोलने का प्रोसेस बड़ा आसान होता है, ठीक है, कंपनी बंद करने का प्रोसेस भी लगभग आसान ही होता है। वो चाहते हैं कंपनी लोग बनाए, बिजनेस को आसान करते हैं। आप जिस तरह से सिंगापुर में चले जाएं, 2 दिन में कंपनी बैंक अकाउंट समेत बन जाती है। तो ये यूके में भी 2 दिन, सिंगापुर में सबसे जल्दी बन जाती है, जितनी मेरी नॉलेज है। क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई लोगों को बिजनेस करने में दुश्वारी ना है। हमारे यहाँ पे 100 फटीके ठीक है, होती हैं, हाँ सही है, तो ये बड़े चलें आसानी से हो जाता है। आगे चलते हैं। उधर अभी आगे जाके बताते हैं ना, अभी थोड़ा वेट करें। ठीक है सर, तो ये चीजें आ गई, लेकिन सर क्लाइंट ने बोला भाई मेरे पास ना यूटीआर है, पता नहीं किधर लेटर चला गया, ऑथेंटिकेशन कोड है पता नहीं किधर चला गया, तो भाई क्या करें। अच्छा, ये अच्छा, वो, कोई ऐसा। मिसाल के तौर पे, सॉरी मैं करेक्ट कर रहा हूँ सर, मुझे कंफर्म करिएगा, मैं आपसे कहता हूँ सर, अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने एक कंपनी बनाई यूके में 3 साल पहले, मिसाल के तौर पे, ठीक है जी ना। जी जी। और उसके बाद मैं आज आपके पास आया सर, आपने मुझे सब बता दिया, मेरा कच्चा चिट्टा खोल दिया कि आपकी यूके की कंपनी में इतने साल की फाइलिंग नहीं हुई हुई, आपने ये नहीं किया हुआ, वो हाँ, नहीं किया हुआ। अब मैं आपसे कहता हूँ सर ये फाइलिंग करें ना, तो आप मुझसे कहते हो कि भाई वो ज़रा ऑथेंटिकेशन कोड तो दो मुझे। तो मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। यूटीआर आप मुझसे मांगते हो, मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। गेटवे आप मैंने मुझे गेट मांगते हो, वैल्यू मुझे कुछ मांगी। नहीं पता। बस इतना मुझे पता है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, इतना मुझे पता है कंपनी का नाम है, इतना मुझे पता है मैंने 3 साल से कंपनी के वाजिबात अदा नहीं किए, इतना मुझे पता है कि मैं भूल गया था मैंने कंपनी बनाई हुई यूके में, बस मैं इतना जानता हूँ। ऐसा ही है सर, यही हालत है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल चल, ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर हमने जैसे कल कंपनी बनाई थी तो गेटवे आईडी बना ली थी हमने, ठीक है। बिल्कुल। तो गेटवे आईडी बनाने के बाद जो है वो गेटवे आईडी बन गई थी, लेकिन हमसे खो गए भाई। तो अब हम्म। हम क्या कर रहे हैं, अब क्लाइंट आया है बिल्कुल, जैसा सर सऊद तारिक ने कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप बताए क्या करें। तो कोई ऐसा बंदा है जिसने अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर ली है, तो वो जरा हाजिरी लगाए। उनका उसका ईमेल आईडी यूज करते हैं, उसी से मैं कोड जनरेट करवाऊंगा। कोई ऐसा बंदा है हमारे पास? हाँ जी, ये वो भाई वाली करें, कर आईडी लें, देखें लाइव कर लें, तो आपको ना जो कर लेगा उसको थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, एक्सपोजर ही मिल कॉन्फिडेंस जाएगा। आ जाएगा कि हाँ यार ये ऐसे ही होता है। अच्छा, एक सवाल सर मेरे और भी जहन में आया, 2 मिनट के लिए मान ले मैंने तो अपनी आईडी खो दी ना, मैं तो 3 साल से खामोश था, सही है। जी जी। मेरे साथ मिसाल के तौर पे एक और साहब है हमारे पास आए हुए हैं, लेट से आर्यज आए हुए हैं। आर्यज हमारी हमारे पार्टिसिपेंट भी अभी सवाल ही पूछ रहे थे। आर्यज ने अभी कल ही कंपनी बना ली मिसाल के तौर पे, ठीक है। ठीक है। अब लेट से आर्यज लॉगिन कैसे करेगा, लेट से ऑथेंटिकेशन कोड भी है आर्यज के पास, यूटीआर भी है, गेटवे आईडी भी है, तो एक अभी अगर सब कर कहते रहे हैं हैं, तो वो भी बता दें, और फिर अभी सब कर रहे हैं। हाँ वो भी जी बता जी, दें। अभी उन्हीं वेबसाइट पे जा रहे हैं, अभी उन्हीं बस ठीक वेबसाइट है। पे जा हाँ रहे भाई, हैं। कोई है बंदा जिसने कोई ये है जिसने वो ऐप डाउनलोड की थी, कोई है वो बंदा? डाउनलोड की हो किसी ने, ऑथेंटिकेटर ऐप। जल्दी जल्दी करें, हमें क्लास आज थोड़ा सा ना, हाँ जी, मतलब कल समेटने क्लास टाइम लंबी पे। हो गई थी, हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट शॉर्ट रखें, ताकि आप वीडियोस देखें तो आप भी थोड़ा मुतमईन हो जाए कि हाँ चलो, थोड़ी थोड़ी वीडियोस है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। मसरूफ है ना आप लोग बहुत। बस सही, उजैर के पास है। उजैर, ये अपना ईमेल बताएं। ईमेल बताएं उजैर, चलें आ जाए। उजैर का एक सवाल भी जवाब देंगे अभी हम। उनकी फाइवर की आईडी ब्लॉक हो गई है, वो कह रहे हैं मैं नई बनाऊं, क्या करूं बिल्कुल उसको। नहीं बनाए भाई, नई बस बना, छोड़ दें, उजैर ब्लॉग का वाले को जवाब आ छोड़ गया सर को। दें, नहीं बनाए। नहीं बनाए या नहीं बनाए। न्यू न्यू, बिल्कुल अच्छा न्यू। अच्छा। ब्लॉक क्यों हुई है ये भी बताएं, बोले ये बताएं ये ब्लॉक क्यों हुई है। ये अभी नहीं बताते हैं उजैर। अबे भाई ईमेल तो बता दो चंदा, खामोश हो गए हो। ब्लॉक हुई होगी या तो ईमेल आईडी पासवर्ड मांगा होगा या शेयर किया होगा, या हो सकता है कि वो जो अनएथिकल काम, मतलब अनएथिकल काम से मुराद ये कि आप हम्म। असाइनमेंट तो नहीं बना रहे थे किसी के, पहले अलाउड होता था फाइवर पे, लेकिन अब असाइनमेंट बनाना अलाउड नहीं है, हाँ, तो वो अगर आप कर रहे होंगे तो वो हो गया होगा, कुछ किया होगा ऐसा। चलो अवैस तुम बता दो अपनी ईमेल आईडी, अगर तुमने डाउनलोड कर लिया तो जल्दी बताओ। जो पहले बताएगा हम उसको यूज करेंगे फिर। ये उसकी बात हो रही है मुआज, उसकी ये आईडी, ये क्या नाम है इसका, ऑथेंटिकेटर ऐप की बात हो रही है, फाइवर की आईडी की बात नहीं हो रही। ऑथेंटिकेटर ऐप अगर आपने डाउनलोड अरे कर ली भाई, है, जो कल मैंने अवैस स्क्रीनशॉट ए भेजा क्यू था। 19@gmail.com। तो दोनों लिखा है पे आपने यहाँ पे? चाहिए। मैं अवैस की यूज कर लेता हूँ, अवैस, AOVAIS
ये हम ए सबसे शेयर ओ, कर लेते हैं ना चैट पे यार। एक मिनट यार, ये ताकि मिस्टेक ही ना हो। OVAIS बट ठीक है। AQ19 @gmail.com। ठीक है सर। सर हम क्या करते हैं, अच्छा मैं किसी कंपनी का कोड रिक्वेस्ट करूंगा नहीं, ठीक है, मैं वहां तक चला जाऊंगा और बस सबमिट का बटन नहीं दबाऊंगा, पूरा प्रोसेस समझा दूंगा, सही है। अच्छा उसके चले बाद हाँ। चला जाएगा। अच्छा हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे भाई, हमारी वो बड़ी वेबसाइट कौन सी है? तो बीटा कंपनीज हाउस में बीटा जाएंगे हम कंपनी हो, सबसे पहले। बीटा बीटा। सही है। सर अभी हम जो करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं ऑथेंटिकेशन कोड के बारे में हाँ कि मालूम करने का। नहीं सही मिला, है। भूल गए, याद सर नहीं। अभी हम ऑथेंटिकेशन कोड के बारे में, हमें सर ये ऑथेंटिकेशन कोड बनाएंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड बनाएंगे, सही है सर। हम्म, तो सर ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आप सब कॉपी कर सकते हैं। मैं एक ये वाली वेबसाइट तो खोलता ही खोलता हूँ, और साथ में जो मैंने जो लिंक दिया है आपको वो भी खोल लेता हूँ। ये लिंक सही आपको है। मिल जाएगा प्रेजेंटेशन में ना। ये रहा, ये यहाँ पे मैंने ये कर दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अच्छा, तो सर सबसे पहले हमें यहाँ साइन इन पे क्लिक करता हूँ मैं। सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर ये स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, अब ये तो मेरा आईडी पासवर्ड लगा हुआ है, अब हम क्या करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट करते हैं। ठीक है सर, मैं क्रिएट एन अकाउंट करता हूँ। फुल नेम हम नहीं डाल रहे। अभी हमें किसने भेजा था, कहाँ गया, सॉरी, अभी हमें भेजा था ओवेस साहब ने। OVAIS AQ। अच्छा सर, हमने ओवेस साहब ने ईमेल हमने ले लिया, बाकी ऑप्शनल है, मैं नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है। ये हम आईडी बोल रहा है क्रिएट कर यही। रहे हैं सर, ऐसा ही है। अच्छा कह रहा है वी हैव सेंट एन ईमेल टू oves19 gmail.com विच कंटेन्स अ वेरिफिकेशन लिंक, ओपन द ईमेल, सेलेक्ट द वेरिफिकेशन लिंक। भाई आप ये कर सकते हैं? ये ऑथेंटिकेटर ऐप वाला लिंक आएगा, ऐसा कह रहे हैं सर? नहीं नहीं सर, ईमेल पे गया होगा अच्छा। अभी ये। हाँ भाई, अवैध कोड बताइए प्लीज। नहीं, ईमेल पे जाके उनको क्या करना पड़ेगा, ये लैपटॉप पे बैठे हैं ओवेस साहब। अवैध साहब लैपटॉप पे बैठे हैं? सर इनको आप दे सकते हैं, माइक दे सकते हैं, ये बोल सकते हैं, हाँ हाँ, मैं दे देता बोल तो हूँ। सकते होंगे, मतलब माइक दे नहीं सकते हैं नहीं। मतलब। एक मिनट। अच्छा ये थोड़ा सा देखिए, जी अवैध, थोड़ा सा लंबा होगा प्रोसेस लाइव मेरी करने का, कोई देखिए। बात। हाँ। अवैध आपके जी पास आ गया भाई? जी जी, मैं ईमेल चेक कर रहा हूँ। मैं अभी ईमेल आ गई है मेरे पास, मैं लेकिन मोबाइल पे हूँ, मैं लैपटॉप ऑन कर लेता अच्छा आप कर रहे हैं लैपटॉप पे। हूँ। अच्छा, ईमेल पे क्या है? सर एक ईमेल आई होगी जिसमें उनको हम वेरिफिकेशन करनी होगी, वो क्लिक हाँ, करेंगे और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ईमेल पे मैंने क्लिक कर दिया है। पासवर्ड आप जेनरिक रख दें। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो इनकी कर लें। हाँ हाँ, मैं स्टॉप कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन। चलें स्क्रीन अवैध शेयर साहब। करता हूँ। अच्छा कोई जाइएगा नहीं, देखिए लाइव करके दिखा रहे हैं, इसीलिए करके दिखा रहे हाँ हैं। मैं भाई। चाहूँ 2 मिनट में कर देता, मैं आपको बोल देता भाई खुद ही कर लें यार, ये रजिस्टर पे क्लिक करना आसान है, लेकिन हम कर रहे हैं तो बस थोड़ा सा बने रहिएगा हमारे साथ। क्योंकि कल किसी ने सवाल भी किया था ये ना, तो कल हमारे स्क्रीन पास आ रही है टाइम मेरी? था। हाँ जी आ जी, गई, आपकी आपकी स्क्रीन स्क्रीन आ आ रही गई। है। मोबाइल की सर स्क्रीन आ आप रही है। पासवर्ड रख लें, वो यू कैपिटल के और टी अच्छा कैपिटल सॉरी, एट द रेट। वैसे आप ईमेल पे जा सकते हैं? एक मिनट, सॉरी, मैं चाह रहा हूँ ईमेल भी दिखा देना लोगों को यार, अगर पॉसिबल है तो प्लीज। जीमेल पे संभाल वो के कोई और मेल ईमेल खोल ना सकते खुल हैं? जाए सर इसकी। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कोई और ईमेल ना खुल जाए इनकी, नहीं संभाल के। नहीं, वो मुझे पता है, खोल लेंगे सही। वीडियो एडिट करनी ये ईमेल आ पड़ेगी। गई, उन्होंने बोला वेरीफाई करना है ना लिंक, ये कह रहे हैं ये लिंक पे क्लिक करें और वेरीफाई करें, बस लिंक पे क्लिक करके ना आपने पासवर्ड क्रिएट करना होता है खाली, ठीक है। चलें जी, खुद ही ये ले गया यहाँ पे तो, अवैस को। तो यूके टैक्सेशन कर लें, और चले आपको भी अरे नहीं भाई। आसान सा, हाँ कर लें। यूके अच्छा एडिट वन ठीक। टू थ्री कर दे यार, कर दें। चलें, खैर हो गई, ठीक है। याद रखिएगा, ये भूल नहीं जाइएगा। अच्छा वैसे खैर, ये तो वैसे भी वो है, आई थिंक हम कंटिन्यू कर ले, चलें। कंटिन्यू कर दें। हाँ क्लिक कर लें, आपको चाहिए नहीं चाहिए तो बस आप आगे कर लें। सेव ठीक एंड कर लेते कंटिन्यू। हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, ये देखिए अब आप है ना लॉग आउट करें, मैं अभी अपनी स्क्रीन पे आता हूँ। अब आप बस को लॉग आउट साइन आउट कर दो, पर अब मैं अभी अपनी स्क्रीन। ठीक है, तो ये देखिए हमने आईडी बन गई और हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं इनकी आईडी पासवर्ड यूज करता हूँ, सही है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, आप भले अपनी स्क्रीन हटा दें।
थैंक यू अवैस। थैंक यू सो मच। सर मैं दोबारा से इस ईमेल पे आता हूँ। अच्छा, इस वेबसाइट पे आ जाते हैं सर, जो मैंने लिंक दे दिया है सर, साइन इन पे क्लिक करूंगा मैं। अच्छा, इनकी थी, एक मिनट, नहीं आ रहा। OVAIS हाँ, AQ19। हाँ सर ये बिल्कुल। UK की, @ text123 T कैपिटल है, I'm not wrong। शो कर दे, एक दफा देख लें। शो कर दिएगा। यू के के @text TX 1 2 टी 3 कैपिटल है। टी कैपिटल था मेरे ख्याल से। अवैस कंफर्म करिएगा। देखें, करके देखें, मेरे ख्याल से तो चल जाएगा। ठीक है ओएस, आपकी अभी ईमेल पे कोड आया होगा, देखें। जब भी आप किसी की ईमेल आईडी लेके करेंगे तो कोड जरूर आएगा। जी अवैस बताइए, कोड आया आपके पास? नहीं, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा। तो सर ये हर बार आएगा क्या? जी तो, बिल्कुल, ये हर दफा आएगा तो जब भी आप ईमेल आईडी पासवर्ड पे करेंगे। अच्छा ये देखें, मैं भी आपको समझाता हूँ, मैं अभी आज चलते हैं आगे। ये इसमें इसमें फिर मसला नहीं है गड़बड़ आपको। नहीं हो जाएगी बार बार क्लाइंट को हम नहीं बहुत? नहीं 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 आ नहीं गया, नहीं नहीं, नहीं, बताता हूँ ये कोड आ बताता हूँ। गया। कोड। जी वन बताएं क्या है। एट वन 1811255। ठीक हो गया। ठीक है सर, मैं इसको यहाँ पे हमने कोड डाला और स्किप कर दिया हमने। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे नेवर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी आप जब लॉग इन करेंगे ना, तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी कि भाई ये ओवेस भाई हैं और अच्छा, इनका। एक मिनट सर, एक मिनट सर, सॉरी, मैं एक चीज थोड़ी सी चाह रहा हूँ सर, प्लीज एक दफा ना ये आप वापस से मेन वेबसाइट खोलिएगा, सिर्फ एक दफा, फिर आईडी पासवर्ड लीजिए जहाँ पे पहले आपका आईडी पासवर्ड डाला हुआ था ना। ये वाली वेबसाइट है, हाँ वो ठीक एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखें ये लिंक है, सही है। आईडी साइन इन टू वेब, ये आपने वो लिंक कॉपी किया है ना, जो लिंक आपने प्रेजेंटेशन में डाला जी हुआ जी था? बिल्कुल वही, ठीक बिल्कुल है। वही, अच्छा, ये ये वाला है। लिंक अभी आपको शेयर भी हो जाएगा जब हम इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर देंगे ना ये प्रेजेंटेशन से। एक मिनट सर, वहाँ वापस जाइएगा। इस लिंक से हम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, ये बीटा वेबसाइट से डायरेक्ट भी जा सकते हैं या लिंक से ही जाना जरूरी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, इस लिंक से जाना जरूरी है सर। बीटा वेबसाइट से भी जा सकते हैं, वो उसको हम उसको वहां से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से चले जाएं, बहुत ईजी है। ठीक अच्छा है। एक मिनट, यहाँ पे हम गए साइन इन टू वेब फाइलिंग, उसके बाद हम नीचे आए, इसने कहा साइन इन, अब हम साइन इन पे क्लिक यहाँ से कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, यहाँ पे आप बस हम साइन इन पे यहाँ से क्लिक साइन, करेंगे। बस ठीक वो है, ईमेल वहां पे आईडी नीचे पासवर्ड आपसे क्रिएट अकाउंट मांगेगा। किया था पहले हमने। अब हम यहीं से साइन इन कर रहे हैं, ठीक है, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से समझे सर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी हम सेम हो दोबारा गया, से इस पे आ गए। आईडी तो पासवर्ड डाला हुआ है, होम पे आ गए, ठीक है। सही है, अच्छा, तो जैसे आप लॉग इन करेंगे तो आपको बता देगा कि दो दो ये टैब्स आ जाएंगे। अच्छा, दो अच्छा टैब्स आ एक जाएंगे, मिनट बोले। सर, सॉरी, एक सवाल मेरे ध्यान में था, मैं भूल जाऊंगा। ये ईमेल हम किसकी रखेंगे, अपनी रखेंगे या क्लाइंट की रखें, वैसे एक सवाल है। मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ, अभी मैं ठीक बता है। रहा हूँ। सर आप जैसे ही लॉग इन करेंगे, आप जो है आपके पास है ना, ये दो टैब्स आ जाएंगे। ठीक बिल्कुल है सर, सही ये है। दो टैब्स आ गए। एक आ रहा है कि आपने वेब फाइलिंग करनी है, अगर आपने कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है, सॉरी एनुअल अकाउंट्स यानी कि ईयर एंड अकाउंट्स फाइल करने हैं, कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है, डायरेक्टर सेक्रेटरी की चेंजेस करनी है, सर आपने ईमेल रिमाइंडर्स पे क्लिक करना है, तो भाई इधर आ जाए। और योर कंपनीज का क्या है, योर कंपनीज में ये है कि मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, अगर ओएस साहब जो है वो अकाउंटेंट है तो उनके पास 10 15 20 कंपनीज आ रही होंगी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही होंगी। ठीक है। तो अभी इनके पास को, जैसे कि कह भी रहा है कि अगर आपने अपनी कंपनी को ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला टैब है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अभी हमें करना है, मैं हमारा जो भी मैं आपको जो समझा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ कि हमें ऑथेंटिकेशन कोड रिक्वेस्ट कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया, उस पर आपने जाके रजिस्टर करा। रजिस्टर पे सर किसका ईमेल एड्रेस हो सकता है, सर आपका भी हो सकता है, क्लाइंट का भी हो सकता है। सर कब क्लाइंट का लूँ कब अपना लूँ, वो बता रहा हूँ मैं आगे। अच्छा सर, मैं अभी इस वेब फाइलिंग पे क्लिक करता हूँ। सर मैं इस वेब फाइलिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, और वो सबसे पहले पूछ रहा है भाई कौन सी कंपनी है, जैसे कि सर साउथ तारिक का है हमारे पास। उन्होंने बोला भाई, तो यहाँ पे आ जाता हूँ। उन्होंने बोला मेरी कोई एक कंपनी है, मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, जैसे कि एक मेरा क्लाइंट है। अच्छा सर, ये मेरे पास एक कंपनी आ गई। तो उसने बोला आपकी कौन सी कंपनी है, उन्होंने बोला भाई मेरी ये वाली कंपनी है।
मेरे पास कुछ भी डिटेल्स नहीं है, काइंडली आप रिक्वेस्ट कर दें। तो मैंने अच्छा ठीक है, मैंने बोला आप कंपनी का नंबर बता दें। उसने कंपनी का नंबर बताया, मैंने कंपनी का नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। उसने बोला कंपनी का इंग्लैंड, स्कॉट, नॉर्दर्न आइलैंड। आपने ना क्लाइंट से पूछना है ना अपना दिमाग लगाना है, सर यहाँ पे कुछ आ रहा होगा। सर ये वैसे मेरे हिसाब से इंग्लैंड ही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इंग्लैंड एंड वेल्स पे चले जाएंगे। 99.9% यहाँ होंगे। अगर स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड होंगे, मैंने आपको बताया था कंपनी के NI, नाम के पहले क्या लिखा होगा, SC NI, लिखा NI, होगा स्कॉटलैंड के लिए, और नॉर्दर्न आइलैंड के लिए NI लिखा होगा। NI सही और है। SC। तो सर मैंने यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़, अगर ये सही होगा तो रिफ्लेक्ट करके बता देगा कि भाई हाँ हाँ यही कंपनी है ना आपकी। हमने बोला हाँ यही है, कि भाई इसका ये आ रहा है, इसका एक्टिव स्टेटस आ रहा है, बिल्कुल ये यहीं यहीं से उठाते हैं, लिंक्ड है आपस, ये सब उठा लेगा। मैंने बोला हाँ यही है। सर फिर मैं इसको क्या करूंगा, कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दूंगा। सर बोला है इंटर द ऑथेंटिकेशन कोड। सर ऑथेंटिकेशन कोड तो मेरे पास है ही नहीं, अब क्या करूं मैं। सर मैं यहाँ पे कुछ क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है कि दिस इज अ 6 कैरेक्टर कोड। यही बताया था ना मैंने आपको, क्लाइंट को बोले भाई देखें कहीं लेटर में 6 कैरेक्टर का कोड आ रहा है। उसने बोला हम्म। यार आ रहा है आ रहा है। हमने बोला आ रहा है दे दो। उसने बोला नहीं यार मेरे पास तो लेटर ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो उसने बोला कि रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन कोड। तो हमने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। सर रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद वो क्या कह रहा है, यू कैन रिक्वेस्ट टू हैव योर ऑथेंटिकेशन कोड सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। सर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ये रहा। सर अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो किधर आएगा, रजिस्टर्ड पे आऊंगा। सर ये वाले एड्रेस पे कोड रिक्वेस्ट होगा। तो सर याद आया मैंने क्या कहा, क्लाइंट, अगर हमने कल की क्लास ध्यान से ली थी तो रजिस्टर्ड एड्रेस में पहला टिप मैंने क्या बताया था भाई, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। रजिस्टर्ड एड्रेस में एक टिप बताया था, कि क्या था वो टिप, अगर किसी को याद हो तो। जैसे कि 3 साल बाद आ रहे हैं सऊद तारिक साहब के, मेरी कंपनी तो, मुझे नहीं पता क्या करना है, मेरे पास तो कोई ऑथेंटिकेशन कोड ही नहीं है, मैं सॉरी मेरे पास कोई भी लॉगिन डिटेल्स नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं क्लाइंट को, किसी को याद है, या स्लाइड खोलूं, है एड्रेस तो चैट बताना में कि बताएं। एड्रेस एक्टिव होगा नहीं होगा, वरना एक्टिवेट कराना पड़ता था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भाई, मुझे पूछेंगे कि याद रिन्यू है। करा है, एड्रेस का एक्सेस है, मैं तो रिक्वेस्ट कर हाँ, दूंगा, आपके पास एड्रेस का एक्सेस है भी या नहीं है। बिल्कुल सही कहा, AR ने सही जवाब दिया है। बिल्कुल देखेंगे, AR जो है ना वो ध्यान से सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सऊद तारिक साहब से बोलूंगा कि कंपनी का नंबर बताओ, बताया गया। फिर मैंने बोला भाई ये एड्रेस का एक्सेस है। उन्होंने बोला यार ये एड्रेस का एक्सेस तो नहीं है। अब एड्रेस का चेंज कैसे करेंगे वो आगे मैं कवर करूंगा, बेफिक्र हो जाए। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि एड्रेस का अच्छा, एक्सेस है। हमने बोला ये भी ठीक है। मसला था ना, सॉरी मैं बीच में बस एक कल की बात को कनेक्ट कर रहा हूँ आपकी। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एड्रेस वो डिफॉल्ट वाला आ रहा हो, वही उसका कंपनी हाउस का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कवर ठीक किया है। स्लाइड में सर, मैंने कवर किया, ये हाँ, आगे किया है, बस तो मैं इसी चेंज कैसे बच्चों को करेंगे याद वो दिला रहा बताऊंगा। हूँ। ठीक है। ठीक है। सर अच्छा। ये डिफॉल्ट वाला आ रहा होगा जिसका सर सर ने अभी करेक्ट किया, ऐड किया, ये कि डिफॉल्ट वाला आ रहा होगा, उस केस में कैसे चेंज करेंगे बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। अभी हम मान के चलते हैं हमारे पास एड्रेस का एक्सेस है। हमने बोला गुड। अच्छा सर वो कह रहा है कि घर पे भी मंगा सकते हैं और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे भी मंगा सकते हैं। तो भाई आप हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे मंगाएंगे, घर पे मंगा लेंगे, पता चला आपका क्लाइंट पाकिस्तानी है, मोरक्कन है, तो इन चक्करों में नहीं पड़ना आपने। आपने सबका काम मंगाना है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस में मंगाना है, ठीक है। अच्छा, सॉरी रुकूंगा मैं सर। ये अगर यहाँ पे वो एड्रेस डिफॉल्ट वाला आ रहा हो, या मैं आपको सर कहता हूँ कि यार मेरे पास ये एक्सेस नहीं है इमरान भाई, अब इसका मतलब फिर मैं यहाँ क्लिक नहीं करूंगा ना, फिर मैं पहले एड्रेस वाला काम सीधा करूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सही है वो ना। मैं आगे कवर कर रहा हूँ ना, मैंने आगे इसको ठीक है। रखा हुआ है कि एड्रेस अभी को एज्यूम चेंज कैसे करें कर। कि एड्रेस ओके है, एड्रेस की सब्सक्रिप्शन दी हुई है, एड्रेस पे आपका रिश्तेदार का एड्रेस है, आंटी का एड्रेस है, भाई का एड्रेस है। आपने बोला एड्रेस की टेंशन अभी नहीं हम है। अज्यूम करें एक्सेस है हमारे पास, हाँ, ठीक है। एड्रेस का एक्सेस तो है। हम, तो फिर ओके हाँ तो कर दे हम यहाँ पहले क्या से। करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे कि भाई मेरे एड्रेस को मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस में भेज दूं। सर आप होम एड्रेस पे क्लिक नहीं कीजिएगा, बस सिंपल ये कि कोई क्लाइंट मोरक्को का हो सकता है, कोई अल्जीरिया का हो सकता है, कोई कहाँ का हो सकता है, कोई कहाँ का हो सकता है, तो इन चक्रों में नहीं पड़ना है। आपने सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना लाजमी है, बस इस पे क्लिक करेंगे। सही है, अब इस पे और कर दे कोई सर, मजीद कर दे। सवाल नहीं करना, सर मैं कर दूं होम पे तो क्या होगा, नहीं भाई बस आपने इस पे ही करना है। तो उसमें मैं क्लिक कर दूंगा, वो बोलेगा ठीक है कंपनी का नाम बता दो मुझे। ये बोला कंपनी इंग्लैंड एंड वेल्स में है, कंपनी का नंबर बता दो, ठीक है। ये मैं कंपनी का नंबर यहाँ पे करूंगा। अच्छा अब मैं आगे इस पे बस यहाँ तक आगे नहीं जाऊंगा, कंटिन्यू नहीं करूंगा, ये चला जाएगा कोड, ठीक है। तो सर जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो ऑथेंटिकेशन कोड इस एड्रेस के ऊपर विद इन 5 डेज पहुंच जाएगा। सही है। किस शक्ल में पहुंचेगा सर, इसी शक्ल में पहुंचेगा जो अभी दिखाई थी मैंने, दोबारा से इसमें आ ठीक है। जाएगा। अच्छा, एक मिनट सर, छोड़ा था ना, प्लीज। एक वापस से एक रिक्वेस्ट आई है, वो रिपीट कर दें।
एक दफा ना ये विंडो चले लॉक। मैं कर देखिए, कोशिश करें एक बार ध्यान से सुने, क्योंकि मसला है कि मैं पीछे जाऊंगा ना, फिर कभी कभी ना किसी सिनेरियो में ना शुरू से शुरू करना पड़ता है। बस वो लॉग आउट कर अभी देगा, हम फिर इसको हमें ना वो कंप्लीट कर लें, मंथक करनी पड़ेगी। फिर हमें इसको एक दफा स्क्रीन बाय स्क्रीन दिखा भी देंगे बच्चों को, ठीक है। अच्छा, हम करते हैं, चले दोबारा चलते हैं। सही ये है, ये अभी देखें, वो ओएस। ये अरसलान, देखें आपकी फरमाइश पे मैंने खोल लिया, ये वो है जो आईडी पासवर्ड लॉगिन किया था अवैस का। ठीक है, अवैस का आईडी पासवर्ड लॉगिन किया, अब दो हिस्से थे याद है, उल्टे हाथ पे वेब फाइलिंग था, सीधे हाथ पे योर कंपनीज था, याद है। अब उसके बाद हमने कहा था वेब फाइलिंग पे अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, अभी तो हम कंपनी से बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें कोई अकाउंट फाइल नहीं करने, कंफर्मेशन स्टेटमेंट नहीं करनी, अभी तो हमें कोड ही नहीं है। तो इन्होंने योर कंपनी पे क्लिक किया, तो उसकी कोई कंपनी क्रिएट ही नहीं थी अवैस की। फिर हमने कंपनी पे क्लिक किया था। सर एक दफा अगली स्क्रीन देख लें, अगर स्क्रीन अवेयर हो रही है तो। करते हैं नहीं सर, नहीं, वेब वेब फाइलिंग पे फाइलिंग क्लिक नहीं, वेब करूंगा। फाइलिंग को छोड़ देंगे तो बेकार है ना अभी। अच्छा, इस पे क्लिक करना है। जी जी सर, वेब फाइलिंग पे क्लिक करना है। और पूछ रहा है कि कंपनी का नंबर अच्छा, क्या है। हमने ठीक बोला है। कंपनी का नंबर, मैंने यहाँ से उठाया, हमने बोला कंपनी का नंबर कंपनी का ये है। नंबर आपको मैं याद दिलाऊं, ये आप खुद भी निकाल सकते हो, क्लाइंट को कंपनी का नंबर भी याद ना हो तो टेंशन नहीं है। आपको याद होगा आपने बीटा वेबसाइट पे पहले सेशन में, बिल्कुल पहले सेशन में, जो पहला सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था, आप सिर्फ कंपनी का नाम भी डालोगे ना, नाम भी डालोगे तो वो नंबर आ जाएगा। तो अगर आपको नाम भी पता है ना, तो आप वो बीटा वाली वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे हमने चेक किया था ईसीसीए को, अगर किसी को याद हो पहले सेशन में, तो नंबर वहां से भी आ जाएगा। ऐसा ही है सर। जी सर, वहां से आ जाएगा, बस लेकिन ठीक है। आप जरा सा अगर आप जब नाम से सर्च करने जाएंगे ना, तो नाम से सर्च करने के बाद जो कंपनी आएगी ना, वो एक हम्म। बार क्लाइंट को दिखाइएगा जरूर कि भाई यही हाँ, कंपनी है ना आपकी। वो पतले के कभी पेपर को कभी कर दें। उसमें सपोज ये पैक्स म्यूजिक 2 लिखा होगा, या हम्म। पैक्स म्यूजिक की स्पेलिंग डिफरेंट हो बस ठीक जाएगी, है तो सर, वो आगे चलें सर जल्दी से, बस इसको बस फास्ट फॉरवर्ड निकालें, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया, कंटिन्यू किया हमने, इंग्लैंड वेल से बात हो गई है। उसके बाद ये इसने उठा के आ गया। कंफर्म कंटिन्यू करवाया, ठीक है, ओके कर दें। फिर उसके अब बाद ऑथेंटिकेशन कोड मांग रहा है। अथेंटिकेशन कोड नहीं है भाई हमारे पास, वो कह रहा है कि वेब फाइलिंग करनी है उसके लिए कोड होना चाहिए। हमने कहा यार ये हमें हेल्प तो करो। तो फिर हमने नीचे रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो उसने दो ऑप्शन दिए, घर पे मंगवाना है या एड्रेस पे मंगवाना है। हमने कहा एड्रेस पे मंगवाना है, इस पे क्लिक करते हैं। सर एड्रेस पे क्यों मंगवाना है, इस पे बात हो गई है। अब आ जाए जरा, चलें जी, ठीक है चलिए, जी, ये हमारे हमने पास फास्ट ओवर विंडो रिपीट खुल के कर आ दिया। गई। यहाँ पे मैं कंपनी का नंबर फिर से डाल दूंगा। सही है। कंपनी का पेस्ट नंबर ये कर। वही है जो बीटा वेबसाइट से आ रहा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सही है क्लाइंट सर। आ रहा है। और ये आप जैसे रिक्वेस्ट में कंटिन्यू नहीं करा, वरना रिक्वेस्ट हो जाएगा, जैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे सर, तो इस एड्रेस पे 5 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। अच्छा, इसके कोई पैसे तो नहीं लगते सर? नहीं नहीं, फ्री का है ये सर। हाँ, आप पैसे ले सकते हो उससे। नहीं नहीं, वो ठीक है। तो नहीं, वो क्लाइंट के लिए कह रहा हूँ नहीं नहीं, कोई कि पैसे नहीं लगते। बस उसको एड्रेस खरीद के रखना है, उसके पैसे हैं, बाकी ये मंगाने के कोई पैसे नहीं। ठीक है, ठीक अज्यूमिंग है कि वो सर। एक्टिव वैलिड एड्रेस अवेलेबल है जो वेबसाइट पे आ रहे हैं ना, ठीक है, हाँ। चले। ठीक है ठीक सर, तो है। ऑथेंटिकेशन कोड किस तरह से मंगाना है मैंने आपको बता दिया। अच्छा सर, अब ईमेल आईडी पासवर्ड मैं किसका लूं? अपना यूज करूं या उसका यूज करूं? हाँ, अच्छा, ये अच्छा कुछ सवाल सूरतों है। में ये होता है कि ऑथेंटिकेशन कोड क्लाइंट मंगा लेता है, और फिर उसको प्रोफाइल में घुस के आसान सा लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा होता है, लॉगिन करके मैं भी करूंगा आगे की चीजों के लिए, वहां पे जाके ना उसको डिसेबल कर देता है। अगर सर वो डिसेबल कर दे, तो उसको बोलो भाई अभी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड लगेगा, तो वो दे दें काइंडली, तो किसी ना किसी तरह से तो मुझे लॉगिन करना है ना। सर एक ऑप्शन क्या है कि मैं क्लाइंट से सिर्फ ऑथेंटिकेशन कोड मांग लूं, और अपना ईमेल आईडी पासवर्ड यूज कर लूं, जो जिस तरह से अभी हमने ओवेस भाई का किया। ठीक है। तो ओवेस भाई का हमने ईमेल आईडी पासवर्ड यूज कर लिया। हम चाहें तो ओवेस भाई का ईमेल आईडी पासवर्ड जो है वो 100 कंपनीज में यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट 100 की 100 कंपनीज का ऑथेंटिकेशन कोड होना जरूरी है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन कोड क्या है, ये एक डिस्टिंक्टिव नंबर है जो लॉगिन में आपको हेल्प करेगा। सर दूसरी बात, अगर किसी ने अपना ऑथेंटिकेशन कोड का फंक्शन डिसेबल किया है, वो चाहता है कि नहीं यार, जो भी आए बस ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर ले, ऑथेंटिकेशन कोड ना करे, तो भाई बोले फिर आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड मुझे दें। ये कोई मुश्किल बात नहीं, आसान बात कर दी मैंने। फिर उसमें ऑथेंटिकेशन कोड की जरूरत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसने डिसेबल कर दिया ऑप्शन को। वो चाह रहा है मैं लॉगिन करके क्या करूं, ऑथेंटिकेशन कोड को लॉगिन ना कराऊं, डायरेक्ट ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करूं और बस अंदर चले जाऊं। तो उस केस में आप उसका ईमेल आईडी पासवर्ड मांगेंगे, अगर ऑथेंटिकेशन कोड नहीं है तो। बात समझ आ गई है? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ बात को, कि मुझे जो बात समझ आई आसान लफ्जों में, कि ये तो आप जैसे इमरान हैं, आपके ईमेल एड्रेस पे 100 कंपनियां, 150 कंपनियां, 500 कंपनियां, जो आप 500 क्लाइंट डील करते हैं वो आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर अथेंटिकेशन कोड सबका होना चाहिए। मगर अथेंटिकेशन कोड से आप करेंगे क्या, अगर अथेंटिकेशन कोड है भी आपके पास, मिसाल के तौर पर डालना पड़ेगा आपको हर बार
ऑथेंटिकेशन कोड? बिल्कुल डालना पड़ेगा सर, बिल्कुल डालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ताकि ऑथेंटिकेशन कोड डालेंगे तो आपकी रेलिवेंट कंपनी खुलेगी ना, वरना तो 500 में से कौन सी कंपनी कैसे खुलेगी खुलेंगे? पता कैसे चलेगा? एग्जैक्टली ऐसा है, बिल्कुल। ठीक है। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसने ऑथेंटिकेशन कोड डिसेबल किया हुआ है, तो आप उसको बोलोगे यार फिर मेरा ईमेल एड्रेस तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अपने ईमेल एड्रेस के साथ ऑथेंटिकेशन कोड डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो 100-200 कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो अगर वो उसने ऑथेंटिकेशन कोड डिसेबल किया हुआ है, तो फिर हम कहेंगे यार आप अपना ईमेल एड्रेस दे दो। तो फिर आपको दो ब्राउजर पे काम करना पड़ेगा। एक ब्राउजर पे आप अपनी आईडी चला रहे होगे दूसरी कंपनीज के लिए, और एक अलग ब्राउजर पे इसका आईडी पासवर्ड डाल लोगे स्पेसिफिक क्लाइंट का जिसने ऑथेंटिकेशन कोड जो है ना डिसेबल किया हुआ है, एज्यूमिंग अगर आप दोनों में साथ काम कर रहे हो। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा है। फिर क्लाइंट बोले, फिर भी क्लाइंट इतना बोंगा है कि यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर क्लाइंट को बताइए क्या करना है, ये लिंक भेजना है, बोलना है भाई इस लिंक के थ्रू फाइलिंग होगी, काइंडली इसमें मुझे आप लॉग इन करके दिखा दें। तो वो खुद ही करके दिखा देगा, वो खुद ही समझ जाएगा कि यार मेरे पास ऑथेंटिकेशन कोड है या नहीं, बोलेगा हाँ यार मेरे पास नहीं है, तो मैंने ना रिक्वेस्ट कर लिया है, जैसे ऑथेंटिकेशन कोड आएगा मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, ये अगर मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल टिप है। बिल्कुल ही फारिग क्लाइंट है ना, जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो हमारे लिए प्रेफरेबल क्या, अपना ईमेल एड्रेस दे दें या उसकी ईमेल एड्रेस पे काम करें? सर देखें, आपका ईमेल एड्रेस तो का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। हम तो बस मैं ईमेल आईडी क्लाइंट का नहीं मांग रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन कोड मुझे दे रहे हैं तो काफी है। मैं इसलिए भी नहीं मांगता क्योंकि क्योंकि शुरू से मैंने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से डील किया, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो मैं सिर्फ ऑथेंटिकेशन कोड मांग लेता हूँ। ठीक है। तो आप अपना आईडी पासवर्ड तो बस अपनी कन्वीनियंस के लिए लगा रहे हैं, वरना आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड की ऐसा कोई नीड नहीं है। हाँ, अगर ऑथेंटिकेशन कोड मिल जाए तो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड यूज कर लें आप, बेस्ट हो जाएगा। अगर ऑथेंटिकेशन कोड नहीं मिल रहा तो बस उसको तो बोले ठीक हो गया कि ना। मैं हाँ। उसके क्लाइंट को बोलूँ, मैं बोलूँगा यार देखो ऑथेंटिकेशन कोड देते हो? उसने बोला नहीं, ऑथेंटिकेशन कोड तो मैं नहीं देता। तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर अपना आईडी पासवर्ड दे दो जो आपने वहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है। दो में से कोई एक चीज़ देगा। और अगर वो कहता है कि नहीं बिल्कुल, मेरे पास ऑथेंटिकेशन कोड नहीं है, तो आपने प्रोसेस बता दिया, ऑथेंटिकेशन कोड हमने फिर खुद रिक्वेस्ट कॉपी कर कर दिया। लीजिएगा, ठीक बिल्कुल है ना, रिक्वेस्ट कोई कैसे मसला वाली करते हैं, बात फिर हम नहीं। ऑथेंटिकेशन कोड लेके खुद अपना ईमेल एड्रेस जनरेट कर देंगे, ठीक है, हाँ, उसको पर्टिकुलर। पहली प्रायोरिटी आप रखें, ऑथेंटिकेशन कोड ले लें। 99% लोगों के पास होता है, कुछ लोगों में होती है चुल, वो डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। तो जो है वो बस ये आसान सा है, तो उतना आप टेक्निकल ना करें, बस लॉगिन आईडी पासवर्ड जब जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो बस इस तरह से यहाँ पर भी लॉगिन बिल्कुल करना है, बिल्कुल। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। नहीं बिल्कुल, जाजिद तो सर का है ना ऑलरेडी, सर कह रहे हैं मेरा ऑलरेडी लेट से मल्टीपल कंपनीज पे लगा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है उस पर, मगर बस भाई आप 1000 कंपनीज में लगा दें, कोई मसला नहीं, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड, बस ऑथेंटिकेशन कोड होना जरूरी है। बस आईडी पासवर्ड अगर नहीं ऑथेंटिकेशन, था। अब उसको बोलो ऑथेंटिकेशन कोड दे दो, वो भी नहीं देते, तो उसको बोलो यार फिर किसी और से काम करा लो या खुद कर लो भाई। अगर तुमने या ऑथेंटिकेशन कोड रिक्वेस्ट नहीं देना। कर दो नहीं नहीं, किसी हाँ और से नहीं, इसको बोलो ठीक है मैं आपके ब्याह पे ऑथेंटिकेशन कोड रिक्वेस्ट कर देता हूँ, कोई मसला की हाँ बात नहीं। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। चलें सर, ये हो गया। चले। अच्छा सर, अभी हमने मैं दोबारा स्लाइड पे आता हूँ। हम्म। अच्छा सर, हमने क्या कर लिया ऑथेंटिकेशन कोड के बारे में, कंपनीज हाउस की ना लॉगिन डिटेल्स यही है, ऑथेंटिकेशन कोड और ईमेल आईडी पासवर्ड। तो सर कंपनीज हाउस की हमने ना ऑथेंट ये लॉगिन डिटेल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कंपनीज हाउस में जो भी फाइलिंग होगी उसमें या तो ऑथेंटिकेशन कोड चाहिए होगा या ईमेल आईडी पासवर्ड चाहिए होगा। सर अभी हम आते हैं HMRC की लॉगिन डिटेल्स पे कि सर ये कैसे करें, सही है ना। ये क्लाइंट कितना आया, मेरे फालतू पास चीज़ तो है। गवर्नमेंट गेटवे आईडी नहीं है, मेरे पास तो गुम गया गवर्नमेंट गेटवे आईडी, मेरे पास तो UTR भी नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है किधर है। सर यूनिक वही टैक्स सबसे पहला नंबर। सवाल क्या करूंगा क्लाइंट से, हम्म। सबसे पहला सवाल क्या करेगा, कोई बताएगा क्या करूंगा भाई? ये हम ये पूछ लेंगे यार ऑथेंटिकेशन कोड है, आईडी। नहीं सर, ऑथेंटिकेशन कोड नहीं, नहीं, सबसे पहला सवाल क्या करूंगा? फिर उसका एड्रेस का ही करेंगे ना, क्योंकि ये एड्रेस पे जाएंगे। बिल्कुल भाई, एड्रेस का एक्सेस है हाँ, या नहीं है? सही कहा वैसे, आपने सही कहा यार, सही कहा रफलान, मैंने भी सही कहा वैसे है। एड्रेस का बिल्कुल। एक्सेस है या नहीं है? क्योंकि ये वो सारे बोलेगा डॉक्यूमेंट हाँ आपने है। बताया था ये एड्रेस पे जाते हैं, जो अभी आपने मुझे स्कैन बिल्कुल दिखाया था हम लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। वो अभी हम मान के चल रहे हैं कि एड्रेस का एक्सेस है, है। सही है। वो अच्छा, अभी चेंज हमारे पास, करेंगे आगे जाके, मगर अभी हम एड्यूम करें एड्रेस है। ठीक है, तो सर गवर्नमेंट गेटवे आईडी के लिए मैंने यहाँ लिंक दे दिया है, सही है। ठीक है। आ, इस स्लाइड में मैं आ यहाँ से जाएगा। खोल लेता हूँ मैं अब। अच्छा सर, उस लिंक पे चलते जो मैंने आपको दिया है, ओवेस साहब को हम फिर से बॉदर करेंगे। अवैध साहब आ जाए गूगल जी गेम में, अवैध साहब हैं गूगल हमारे। पे जाके वैसे लिख लें फाइलिंग यूके कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको आ जाएगा फाइल योर कंपनी अकाउंट से टैक्स रिटर्न, ये आपके जी पास सर आ गया, सर ये बता। सर, एक मिनट सर, सॉरी। वो लिंक से जा रहे हैं हम या यहाँ से जा रहे हैं, पहले हम ये क्लियर कर लें। सर ये लिंक है, लिंक से कॉपी पेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से आएंगे। मैं गूगल से घुमा के ले आया, तो ये भी देख लें, अगर किसी को लिंक याद नहीं रहता, वो कॉमन सेंस से भी करा दिया मैंने। ठीक है, तो ये ठीक है, स्क्रीन आएगी, ठीक है। लिंक लिंक यही है, लिंक यही ठीक है है। जो ठीक नीचे है। मैंने ठीक दिया है। हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई HMRC में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो ये बता रहा है आपको, ये पढ़िएगा, हम तो सिखाएंगे आपको, पढ़ा भी करें थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरह से पढ़ पढ़ के ही सीखा है। अच्छा स्टार्ट सर, नाउ। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, हमें पास यूनिक कोड है नहीं और हमने कहा फाइल करते हैं, आ जाओ भाई। हाँ ठीक है। भाई, देखें प्रैक्टिकल लाइफ में यही चैलेंजेस हाँ। आएंगे आपको।
ये ऐसे चिंदी चिंदी मसले होंगे, आप बोलेंगे यार ये बड़े मसले होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास गेटवे आईडी पासवर्ड है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से जीमेल पे करते हैं, क्या करते हैं भाई, क्रिएट। अच्छा, अब देखो मैं ये अब हर एक चीज नहीं समझाऊंगा कि भाई अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो क्या करूं, यहाँ कर लीजिएगा। गेटवे आईडी भूल जाऊं तो यहाँ कर लीजिएगा, गेटवे आईडी पासवर्ड दोनों भूल गया हो तो भाई यहाँ कर लीजिएगा। ये मैं एक आपको पूरे बड़ी चीज सिखा रहा हूँ कि बनाते कैसे हैं, किसी चीज को रिकवर करना। पासवर्ड भूल गए तो भाई क्लिक कर लेना, यहाँ पे बता देगा आपको वो, ठीक है। अच्छा सर, हम ओवेस साहब का जो है ना वो फिर से ईमेल आईडी यूज करते हैं हम। मतलब समझिए, अवैध साहब इज अ टैक्स कंसल्टेंट जो कि बहुत सारी कंपनियों को डील कर रहे हैं, तो अवैध साहब का हमने आईडी ले लिया। ठीक है, बस ये लाइव कराने का मकसद ही यही है, क्योंकि हमारा कोर्स का मेन मोटिव ही यही है कि हमें लाइव करवाना है, वरना आप ठीक है अपना तो। डाल रहे होते ना यहाँ पे। हाँ, वरना अपना डाल के अभी 2 मिनट में फारिग कर देते भाई आपको। नहीं नहीं, खैर हो गई सर। भाई ये ओवेस साहब को फिर से कोड किया है। अवैध साहब कोड बताएं जरा प्लीज। अवैध साहब को हम जरा अनम्यूट भी करते हैं ना। जी अवैध साहब, कोड आया? नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा चलिए देखते हैं। 30 मिनट्स में कह रहे एक्सपायर होगा। ओवेस साहब आप क्या करते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं आप? सी एस सी की फील्ड से ही है? सीए की फील्ड में, सीए करना। ठीक है, आप तो हमारी फील्ड से आर्टिकल ही नाम। स्पीकिंग। जी जी, सही सही। VHRK JC। VHRK। JC। जी। अच्छा सही, तो हर बार हमने आता है कोड? ये मतलब बस एक दफा हो गया? नहीं, अभी हम क्रिएट करने लगे ना सर, पहली बार है, फर्स्ट टाइम हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक तो है। ये इसमें हर बार नहीं आएगा, आपने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है। अच्छा, इसमें ईमेल एड्रेस जो मैंने डाला है, मैं क्लाइंट का भी डाल सकता हूँ, अपना भी डाल सकता हूँ, डजेंट मैटर, ठीक है, कोई मसला नहीं। क्योंकि ये वन टाइम हमें सिर्फ चाहिए होता है, क्योंकि वो गेटवे आईडी से अगर ईमेल कनेक्ट हो तो अच्छी बात है। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर फुल नेम, हमेशा क्लाइंट का नाम डालेंगे, हमें क्लाइंट का नाम पता नहीं है, पूछना भी नहीं है, हम हाँ, पीपल में नहीं आएंगे। पूछने बैठ जाए कि यार वो तुम्हारा फुल फॉर्म क्या है, अब्बा का नाम क्या है, ये अब्बा सारा का नाम। खुद है। बीटा वाली वेबसाइट पे याद करें, पहली क्लास। अब ये भाई साहब देखें कितनी जगह पे अपॉइंटमेंट है भाई, ऐसे बता दिया मैंने अभी कितनी जगह पे है। 54। कि अब ऐसा क्लाइंट आपको मिल जाए, आप बोलोगे यार क्या सीए करूं यार मैं, हैं। मगर सर इसको घेरना भी तो है ना सर, उसमें बस क्या यार आप है? काम से घेर सकते हैं, देखिए ये जितना मैं हाँ। बता रहा हूँ, काम अच्छा करके देना है आपने, अंडर कमिट करना है, ओवर परफॉर्म करना है। तो ये तो आपको मिल जाएगा काम इंशाल्लाह। सर मैंने नाम वहां से उठाया और मैंने यहाँ पे डाल दिया। सर पासवर्ड हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक पासवर्ड अभी जैसे हमने डाला था, UK@, टी कैपिटल कर दे सर। टैक्स, टी कैपिटल कर देते हैं हम, 1 2 3। सही है सर, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जब टू आप ये शॉर्ट। खुद करोगे ना, आपको ये आसान लगेगा, मैं आपको बताऊं सीरियसली। क्योंकि आपके हाथ में, आप ये सारे काम दुनिया में पता नहीं कितनी बार करते हो। जीमेल आईडी रिकवर करना किसी का मतलब सबको पता है कि यार ये इशू होती है, मतलब इशू होता है। ठीक है ना। अकाउंट क्रिएट हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके करते हैं, @ भी डाल दें सर। अच्छा चलिए चेंज कर लें। वो बड़ा छोटा है पासवर्ड। अच्छा वो कह रहे हैं बड़ा करो पासवर्ड, ठीक है। तो सर ये देखिए, ओवेश भाई आप कंफर्म करेंगे कि आपके पास एक गेटवे आईडी ईमेल पे आया है, कल भी एक भाई को आया था, आप भी कंफर्म कर दें कि आपको आया है। जी वैसा। जी मैं चेक कर। आया। आया है, बिल्कुल। डबल वन डबल वन। बस यही है ना, 113274542685, हाँ, ये यही वाला है ना। ठीक है सर, अभी हम यही। कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा मगर इनके पास वो ऑथेंटिकेटर ऐप नहीं, अब करते हैं, कोई बात नहीं, किसी और के पास होगी उससे करवा लेंगे, कोई इशू नहीं नहीं इनके पास है मेरे ख्याल से। है। अच्छा आप देखें, अभी यहाँ पे मसला है, यहाँ पे ना बहुत सारे क्लाइंट गड़बड़ी कर देते हैं, अगर वो खुद गेटवे आईडी कराते हैं ना, 50% क्लाइंट कर लेते हैं गड़बड़ी। सर अभी हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, तो इस पर क्लिक नहीं करेंगे। सर अभी हम बात करें कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, देखें लिखा हुआ है यहाँ पे, इंक्लूड्स लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप, गौर से देख चैरिटीज। लें, गौर से देख लें, ये इंडिविजुअल नहीं कर दीजिएगा, हम बिजनेस का काम करने जा रहे हैं। अकाउंट हमें कौन सा चाहिए? ये टैक्स की आईडी क्रिएट हो रही है, किसी ने सवाल भी किया था HMRC में ऑटो जनरेट होती है, ऑटो जनरेट नहीं हो रही, हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। FBR में पाकिस्तान में आसान होता है, पाकिस्तान में ACCP में ये होता है कि फौरन ही टैक्स का मिल आईडी जाती। पासवर्ड भी आ जाता है और NTN भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, आईडी पासवर्ड डायरेक्ट आ जाता है। मैं आपको बताऊं क्योंकि हम पाकिस्तानी कंपनियां भी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहां पे थोड़ा आसान है। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको खुद अकाउंट क्रिएट करना है, यानी कि आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए सारी तगोदो हो रही है। ठीक है जी। बस हमारे पास UTR था, टैक्स नंबर है, एज्यूमिंग, और कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है सर, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है। तो ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और एजेंट नहीं है हम,
भाई हम ये शो कर रहे हैं कि क्लाइंट ही सबमिट कर रहा है, कर हम रहे हैं लेकिन क्लाइंट ही सबमिट नाम कर रहा हमने है, उसी का दूसरा डालता डिस्ट्रिक्ट ना, नहीं। नाम हमने अभी क्लाइंट के तो डाला है पीछे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कंटिन्यू कर लेते हैं आप। यू नीड टू सेट अप एन एडिशनल सिक्योरिटी, भाई जिसके पास है ना ऐप वो आ जाए मार्केट में। ये है अवेद साहब है। ये ऑथेंटिकेटर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि भाई ये देखें, मैं फिर से लिखा, कोई भी चीज़ कंटिन्यू करने से पहले पढ़िएगा जरूर, आपका फर्स्ट टाइम है ठीक है, तो हर चीज़ पढ़िएगा, तो आपको ना चीज़ें याद रह जाएंगी। गो टू योर डिवाइस ऐप स्टोर, सर्च फॉर ऑथेंटिकेटर ऐप, आप जाएंगे सर्च कर मिल जाएगी आपको। ये आ गया सही है जी सर, अवेद अभी साहब, क्यूआर कोड ये स्कैन करते हैं जरा। स्कैन करके मुझे बता दीजिएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा नीचे सीक्रेट की भी लिखी है, ये क्यों लिखी है? सर ये आप चाहें तो सीक्रेट की भी टाइप करके वहां पे हो सकता है, लेकिन आसान है, क्यूआर कोड, अब इतनी बड़ी की कैसे आप टाइप करेंगे, बड़ा तो रात हो जाएगी। हाँ। हाँ तो ये जी क्यूआर से अवेद कर लें। साहब, देखें हुआ लॉगिन? और स्कैन कर हो नहीं रहा, थोड़ा सा जूम करेंगे इसको। जूम मैं कर कर लें देता क्यूआर हूँ। कोड थोड़ा सा जो है ना, हाँ। हो गया। हो हो गया, गया। कंटिन्यू स्क्रीन कर दूं मैं? दिखाते हैं आप अपनी? एक मिनट सर, इनकी स्क्रीन देख लेते हैं जरा। जी जी जी। अच्छा ये वे ओवेस ओवेस साहब, अब मेरे हमारे मोबाइल आदमी तो नहीं है ना, आप ऑडियंस के आदमी है ना भाई। हाँ ये ना मैं उधर बोले ऑडियंस यार, के ये आदमी हूँ। तो वही स्क्रिप्टेड ऑडियंस चल के रहा है आदमी। सारा शो। अच्छा स्क्रीन में असल में ऑथेंटिकेटर ऐप तो मोबाइल पे किया और मैं लैपटॉप पे जूम खोल चले के हाँ, वही है स्क्रीनशॉट वही ले होगा सकते जो, हाँ स्क्रीनशॉट आप भेज दें स्क्रीनशॉट मुझे, आप लेके चले चेक। कर दे यार, ये कम से कम कर दो। हैं। 390873 स्क्रीनशॉट नहीं, कैन टेक स्क्रीनशॉट। अच्छा क्या नंबर है? 390873, जल्दी जल्दी खत्म होने वाला। चले खैर हो हाँ गई। ये तो कल भी दिखाया था ना सर आपने? हाँ ये कल ये वाला, वही ये है मैं ना जो नाम, आपने ग्रुप पे शेयर किया था बाद में, जी जी स्नैपशॉट? बिल्कुल वही। नहीं तो इनका नाम क्यों डाल रहे हैं आप, वो क्लाइंट का नहीं कंपनी का डाल डालेंगे? देते हैं, कंपनी का डाल देते हैं। मैं अच्छा। गवर्नमेंट। फिलहाल उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। ये बेसिकली आपके आपने जो ना ऐप में नाम सही डालना है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी कंपनीज होंगी ना, तो फिर आप कैसे कोड ढूंढेंगे कौन सी कंपनी का, तो कोशिश करें ऐप के अंदर है ना कंपनी का नाम रखें, ठीक है। ठीक है भाई, ये थोड़ा नोट कर लेना यार। तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे सर, ये कंटिन्यू हो गया ठीक है। अच्छा अब आपके पास ये स्क्रीन आएगी, अच्छा एक सपोज करें। मिनट एक मिनट एक जी मिनट जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर। ये अभी हुआ क्या है, लॉगिन हुआ है वहां पे असल जगह पे? आईडी जी क्रिएट हो गई है बिल्कुल, मतलब? आईडी हमारी गेटवे आईडी, पासवर्ड क्रिएट हो गया है, पहला स्टेप हुआ अभी हमारा। अच्छा अब सर एक क्या? एक काम कर सकते हैं हम सर, सॉरी मैं थोड़ा सा, जी जी। मुझे जो है ना एक वो बेचैनी हो रही है। अगर हम इस लिंक पे वापस जाएं यहाँ से। सर दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, करते हैं चलो। नहीं नहीं, एक एक मैं बच्चों को दिखाना चाह रहा हूँ ना कि यार ये देखो, ये कुछ नहीं हुआ, ये इतनी मेहनत के बाद अब ये काम हो गया। फाइलिंग यूके टैक्स, ठीक है उस ये लिंक से भी लिंक मैंने देखते दे हैं। दिया स्लाइड में। ठीक है अब यहाँ पे हम गए, ये वो है, यहाँ पे हमारे पास पहले वो नहीं था, आईडी पासवर्ड नहीं था। स्टार्ट नाउ पे गए थे हम। अब यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे जाने के बाद, अब यहाँ पे सर अब जरा हम, ये आईडी किसकी डाल रहे हैं हम? सर वही जो हमने क्रिएट की थी ना गेटवे अच्छा, आईडी, अभी जो पैक्स ईमेल पे भी म्यूजिक का आई। ना? पैक्स जी जी म्यूजिक जी का। जी जी। और पासवर्ड हमने रखा था वो यूके टैक्सेशन वाला ना, बड़ा था। अथॉन्टिकेटर ऐप ने देखी जिंदगी आसान की है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से वो था, टैक्सेशन पहले था शायद, अच्छा एट द रेट चलिए बाद मैं, में। मुझे तो ये याद पड़ रहा है, हाँ ये देखें, ये क्या था भाई? वही था। अच्छा वो था, सॉरी। यूके टैक्सेशन 1 2 3। कोई चैट में याद करे जरा यार, मेमोरी किसकी अच्छी है? ऐसा तो नहीं वहां पे साइन इन हुआ हुआ इस वजह से नहीं कर रहा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ, ओ कुछ तो भाई, था पासवर्ड। दो बस घंटे पासवर्ड ये होगा, वीडियो में हमारे पास आ रहा होगा ना, आप पासवर्ड जैसे ही डालेंगे ना यहाँ पे, अच्छा आप ठीक है, इस विंडो पे आ तो ये जाएंगे। विंडो में आ जाओगे, बस सही है सही है सही है, बस सही है। ये बच्चों को थोड़ा सा बताना था, विंडो खुल जाएगी जी। यू कांट यूज दिस सर्विस, ये क्या कह रहे हैं सर? हाँ सर अभी में आते हैं। सर हमने अभी ना गेटवे आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है। अच्छा सर, अच्छा। गेटवे आईडी पासवर्ड किस लिए यूज करते हैं हम बेसिकली आगे मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा। हम गेटवे आईडी पासवर्ड यूज करते हैं नॉर्मली कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए, देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो सर लिखा हुआ है ना, यू कांट यूज दिस सर्विस, तो इट मीन सर ये आपका गेटवे आईडी एक्टिव नहीं है, तो उसको हमें एक्टिव करवाना पड़ेगा।
सर गेट जब भी ये लिखा हुआ है आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद आप अगर ये स्क्रीन आई तो आप देखेंगे कि यार इसका गेटवे आईडी तो एक्टिव नहीं है। अच्छा फिर मुझे क्या करना है, फिर आप जो है ना वो इस लिंक पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। सर इस क्लिक पे क्लिक करके कुछ नहीं हो रहा, ये हमारी काम की विंडो नहीं है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। बेसिकली जो काम का लिंक है ना वो ये है HMRC। हालांकि है तो ये टैक्स एजेंट के लिए। पहले हम ये वाला लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पहले ये लिंक ऊपर होता था, फिर उस डिबेट में नहीं जाते। हाय हाय, हमने क्या वो किया ना उसको। चलो करते हैं, हो जाएगा। छेड़ दिया क्या? हाँ, कर दो कर दो। हम ये यू के था टैक्सेशन 1 2 3 @ बाद में तो नहीं था? मेरे ख्याल से पहले था। पहले था इधर। हाँ। पहले हम इसको यार कोई फिर से कंफर्म करते करे। एक मिनट, ये एक मिनट सर, ये किसी ने बच्चे ने बोला के स्मॉल है भाई। हाँ सही है, अब देखें शायद के पहले लार्ज आ गया था। सही है स्मॉल सही है। अभी जरा ये ट्राई करें। हैं। हाँ हो गया हो गया। क्या बात है, चले, थैंक यू अवैस, अवैस आपने थैंक यू। फिर से पकड़ा है। अच्छा अभी आप फिर से ये कोड देखें बढ़िया। अपनी ऐप में जाके और मुझे बताएं। चले जी, ऐप में वापस कोड आ कोड रहा आए। होगा। अच्छा यहाँ पे मैं रिमेंबर मी फॉर 7 डेज पे क्लिक कर लूंगा ना, तो अब मैं 7 दिन के अंदर जब भी लॉग इन करूंगा मुझसे कोड नहीं मांगेगा। ठीक है। जी अवैस साहब कोड आया। 07070809 070। 089 भाई ये प्रैक्टिकली अभी देखो पूरे 5 दिन है तुम लोग के पास अगली क्लास से पहले। ये सारा जरा ट्राई करना खुद भी। अच्छा ठीक है सर, हमारे पास जो पहले जो ऐप आई थी, विंडो आई थी, उस पर क्या लिखा हुआ था कि आप एक्टिव नहीं है। तो उस पर मैंने एक लिंक पे क्लिक किया था, थर्ड वाले पे, क्योंकि ये वहीं बिल्कुल। से कंटिन्यू कर रहा है। सही है। तो सर उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी। वो बोल रहा है कि भाई आपको इस गेटवे आईडी में जो हमने लॉग इन की थी इसमें आपको क्या ऐड करना है। इस गेटवे आईडी में जो आपने क्लिक की थी इसमें आपको क्या ऐड करना है। हमने बोला भाई कॉरपोरेशन टैक्स फाइलिंग करनी है तो वो ऐड करना है। हमने किया कंटिन्यू। हमने क्या किया, कंटिन्यू। अच्छा सर, अभी हम गेटवे आईडी को एक्टिव करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं UTR का भी बता रहा हूँ साथ साथ। तो सर वो बोला अगर एक्टिव कराना है ना, एक्टिव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, UTR लगेगा। सर UTR 10 डिजिट का होता है, मैं फिलहाल यही लिख रहा हूँ। सर UTR 10 डिजिट का लगेगा, और फिर बोलेगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो। सर क्या कर दो, वो ही बीटा कंपनी का। बीटा वाली वेबसाइट पे जो आ रहा है, हाँ। यहां से उठाऊंगा कॉपी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, या कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं, लिखा हुआ है और करके पोस्ट कोड भी डाल सकते हैं। पोस्ट कोड ये रहा सर। अच्छा यूटीआर तो सर हमारा गुम नहीं किया था। अभी हम कर रहे हैं सर, उसके बाद उसके उसके साथ ही जा रहे अच्छा हैं ये ठीक मैं। है, अभी हम एज्यूम हाँ करते हैं पहले एक्टिव यूटीआर है। करा दूं। हाँ ठीक मैं है एक्टिव ठीक है। करा दूं पहले, सही उसके है, बाद अभी ही जा रहे हैं। यूटीआर है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जी UTR है हमारे पास। तो सर यहाँ पे मैंने या तो मैं ये डाल दूं और ये हटा दूं, ऐसा भी कर सकता हूँ, आपके ऊपर है। नंबर डाल दे, नंबर ज़्यादा कॉमन है ना हमारे लिए। अच्छा कभी नंबर डालेंगे वो एरर दे देगा, तो आप क्या कीजिएगा, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस पोस्ट कोड डाल दीजिएगा तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है सर। तो जैसे ही आप ये नंबर डाल देंगे, और इंटर पे कर नहीं रहा हूं मैं, क्लिक कर दूंगा तो वैसे ही वो देगा, एरर दे देगा मुझे, सही है ना, क्योंकि ये नंबर UTR गलत है। चाहिए, हाँ। ठीक है। तो सर जैसे ही आप डालेंगे ना, ये डालने के बाद आपको आपका ना एक्टिवेशन कोड अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यू हैव रिक्वेस्टेड एक्सेस टू कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न इस UTR के ऊपर, और ये एक्टिवेशन कोड 7 दिन में रजिस्टर्ड पोस्ट पे आ जाएगा। सर रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है, सर इस पे आ जाएगा। क्या आ फिजिकली। जाएगा, फिजिकली फिजिकली आएगा या तो फिर बिल्कुल। वो तस्वीर सर खींच के भेज देगा। हाँ फिजिकली आएगा, वो आपको तस्वीर खींच के भेज देगा। तो जैसे ही आपके पास वो एक्टिवेशन कोड आ जाएगा, वो एक्टिवेशन कोड आप डालेंगे और आपका एक्टिव गवर्नमेंट गेटवे आईडी एक्टिव हो जाएगा। ये कोड कहाँ डालना नाउ होगा? यू, सर अब ये विंडो आगे जा नहीं रही है, रिक्वेस्ट एक्सेस पे करेंगे ना तो ये विंडो चेंज हो जाएगी और लिखा हुआ आ रहा होगा एक्टिवेट योर, मतलब इंसर्ट योर एक्टिवेशन कोड, तो उस पर क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। मतलब उसमें कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। ठीक है।
सही है। और फिर वो विंडो खुलेगी जो आपने अभी ये पेंट में खोली थी, पेंट वाली विंडो खोलिएगा सर, पेंट में। नहीं, ये मैं रिक्वेस्ट एक्सेस करूंगा, रिक्वेस्ट एक्सेस के अच्छा। बाद मेरे पास ये विंडो खोलेगी, बोलेगा कि भाई रिक्वेस्ट हो गया है, हम 7 दिन के अंदर अंदर एक्टिवेशन कोड भेज देंगे। एक्टिवेशन कोड बाय पोस्ट आएगा लेटर की सूरत में। लेटर की सूरत में आ गया एक्टिवेशन कोड, फिर आप जाएंगे उसी वेबसाइट के ऊपर, उसमें आप गेटवे आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, और एक्टिवेशन कोड का एक खाना बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा, बोलेगा इसमें एक्टिवेशन कोड डाल दें। हम डाल देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अभी नहीं आ सर रहा उसके बाद क्या एक्टिवेशन करना कोड? बाद में बताऊंगा। अभी एक्टिवेशन कोड का टैब ओपन नजर नहीं आएगा हमें पोर्टल में? नहीं सर, नहीं आएगा ना, कैसे आ सकता है वो, असल में हमारे पास ये गलत है ना, ये हमारे पास नहीं है हाँ। ना। सही है। ठीक है। आ जाएगा सर, वो मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी टू यूज है वो, उसका जो विजुअली बड़ा आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं। दोबारा से बता देता हूँ एक बार एक फ्लो में। सर मैंने क्या किया, गवर्नमेंट गेटवे आईडी बनाया। गवर्नमेंट गेटवे आईडी के बाद क्लाइंट से मैंने यूटीआर मांगा। गवर्नमेंट गेटवे आईडी एक्टिव नहीं था, यूटीआर लिया। यूटीआर की मदद से मैंने कंपनी का नंबर डाला या पोस्ट कोड डाला, एक्टिवेशन कोड मैंने रिक्वेस्ट किया। एक्टिवेशन कोड रिक्वेस्ट करने के बाद ऐसी विंडो आ जाएगी, बोलेगा भाई 7 दिन के अंदर अंदर एक्टिवेशन कोड आपके पोस्ट पे आ जाएगा। जैसे ही वो 7 वर्किंग डेज है, बेसिकली 10 दिन 12 दिन ले लेता है। जैसे ही आ जाएगा, ये विंडो चेंज हो जाएगी। यानी कि आप जब गवर्नमेंट गेटवे आईडी पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको बोलेगा कि भाई यहाँ एक्टिवेशन कोड डाल दो, तो हम यहाँ एक्टिवेशन कोड डाल देंगे और आपका गवर्नमेंट गेटवे आईडी अच्छा, एक्टिव ये हो जाएगा। प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी वैसे? एक सवाल है, वापस से मैं सर इसके recall- लिए वैसे आगे डिटेल में बता दूंगा, इसके बगैर आप CT 600 यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, लॉगिन डिटेल्स तो एक्टिव होना HMRC जरूरी में है। होगा ना? अभी हम बिल्कुल ऐसा है। अभी हम आज के दिन अभी इस वाले प्रोसेस में HMRC पे आ गए, ऐसा है? बिल्कुल सर, HMRC पे आ गए हैं। बेसिकली मैं लॉगिन डिटेल्स मैंने चाह रहा था कि मैं सारी एक साथ बता दूं, क्योंकि ये सेक्टेरियल के अंदर गिरता है। तो ये मैं सारी का बताने की मतलब ये कोशिश कर हुआ रहा कि हूँ। अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, हमने क्रेडेंशियल जो लॉगिन डिटेल जो SECP या कंपनी हाउस के लिए जरूरी थी, उसके प्रोसेस को सही है। complete किया। ठीक है। और उसमें ये भी देख बिल्कुल। लिया कि अगर आपके पास नहीं है, मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, आईडी गेट, वो अथेंटिकेशन कोड, सही है, तो अब वो उसके हमने लिए रिक्वेस्ट करना सीख लिया। रिक्वेस्ट हाँ। करते हैं, वो भी देख लिया, क्योंकि उसके अथेंटिकेशन कोड के बगैर काम नहीं होगा। और हमने ये, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, अथेंटिकेशन कोड अगर आपको क्लाइंट नहीं देता तो क्या करिए होगा? चैट पे बताएं, फिर मैं इसको भी रिकॉल करता हूँ। अगर अथेंटिकेशन कोड क्लाइंट नहीं देता और वो आपको, मतलब एक तो है कि आपको जनरेट करना पड़ता है, एक है वो जानबूझ के नहीं देता, वो कहता है नहीं मैंने अथेंटिकेशन कोड डिसेबल कर दिया, फिर क्या करते थे याद करें? फिर हम क्या मांगते थे उससे? उसने बोला अथेंटिकेशन कोड मैं डिसेबल करता हूँ, ये मुझे नहीं समझ आती कहानी, फिर क्या मांगते हैं उससे? सही कहा मुआज ने, बिल्कुल सही कहा मोहम्मद उजैर ने, सही कहा। नहीं नदीम, एड्रेस नहीं मांगेंगे, एड्रेस तो वहीं से मिल जाएगा यार, बीटा वाली वेबसाइट से। बिल्कुल सही कहा जैड अली ने, सही कहा मेहरान ने, सही कहा अवैस अब्दुल कयूम ने, और बाकी लोग बताएं, शाबाश, काफी लोग माशाल्लाह लाइव में आए हैं, थोड़ा लेट भी आए मगर आए हैं। बिल्कुल सही है, क्लाइंट बोलेंगे भाई अपना ईमेल एड्रेस दे दो यार, आईडी पासवर्ड दे दो अपना, फिर जिस आईडी पासवर्ड से आपने किया हुआ है ना वो दे दो। और अगर वो कहता है यार आईडी पासवर्ड नहीं, अथेंटिकेशन कोड मुझे एक्टिवेट करना है, वो पूरा प्रोसेस हमने डिटेल में समझा दिया, और एक हमने लाइव वो भी कर ली, क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन अवैस भाई के साथ। ठीक है जी, अगर उसके ठीक पास है सर। यही नहीं सर अथेंटिकेशन, हमने एक्टिवेशन हम कोड बिल्कुल रिक्वेस्ट करते करना सीख लिया है, हमने गवर्नमेंट गेटवे आईडी बनाना सीख लिया है, सर हैं। अब रह गया है यूटीआर। ठीक है। अच्छा एक अच्छा सर मिनट मैं, सॉरी, गवर्नमेंट गेटवे आईडी की क्या इंपॉर्टेंस है सर? थोड़ा सा इसको रिकॉल करा दें। सर गवर्नमेंट गेटवे आईडी की इंपॉर्टेंस ये है कि गवर्नमेंट गेटवे आईडी होगा, आप उसको एक्टिव करेंगे, फिर आप कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो UTR की क्या इंपॉर्टेंस है फिर? सर बता रहा हूँ अभी, सर अभी उसी पे अच्छा जा रहे अच्छा, हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है सर। सर अभी हम जा रहे हैं उसी पे। अच्छा। अच्छा मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ, चले एक काम करते, साइन आउट कर देते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। तो गेटवे आईडी, सॉरी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि गेटवे आईडी जो थी हमारी अभी, ये HMRC के डोमेन में फॉल करती है। हाँ बस आप फिलहाल अब आपने जहन में आप लोग ये रखें कि भाई कंपनीज हाउस के लिए ये चीजें चाहिए, ये इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे सब क्लास में आते ये जाएंगे, हम ये करते स्लाइड जाएंगे पे लाइव। अच्छा एक्सप्लेन हुआ हुआ है ना, कि कंपनी हाउस के हाँ। लिए ऑथेंटिकेशन कोड या ईमेल चाहिए, जिसको मैंने अभी रिकॉल करा, और HMRC के लिए दो चीजें चाहिए, गवर्नमेंट गेटवे आईडी चाहिए और UTR चाहिए। और गवर्नमेंट गेटवे यूटीआर। आईडी के लिए सारा काम हमने कर लिया है, इतनी सारी ख्वारी की, और अब UTR को कैसे हमने एक्टिवेट करना है उसको देखना है। ठीक है सर, ऐसा ही है? तो बिल्कुल ऐसा ही है, HMRC अब वाली आप इसी टेंशन credentials में का ना काम हो पड़े कि जाएगा। सर गेटवे आईडी का मैं क्या करूंगा, उससे क्या होगा, वो सब आगे क्लास में टाइम टू टाइम सब पता चल जाएगा। अभी बस आप ये रखें कि ठीक है HMRC के लिए ये डिटेल्स चाहिए, ठीक है। कंपनीज हाउस के लिए ये डिटेल चाहिए। ठीक है भाई। ये पहले से इनका आ रहा है तो अच्छा है, लॉगिन है, आप देखें मैंने 7 दिन के लिए सेव किया होगा तो अब मुझसे नहीं मांगेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा देखो, अब ये मैं अभी हो। जिंदगी आसान हो गई है, अभी सर के पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड था, 7 दिन के लिए सर का एक्टिव है, तो देखो स्क्रीन खुल गई, होम पे आ गए हैं सर, स्क्रीन खोलने सही है के सर, बाद। होम पे आ गए। अच्छा मैं अच्छा, हम आते हैं मैनेज अकाउंट। अच्छा सर,
होम पे आने के बाद मैं मैनेज अकाउंट पे आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा सर, मैनेज अकाउंट पे, अच्छा गिव मी 1 मिनट मुझे दे दें आप। यहाँ की विंडो थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, अब मैं क्या करूंगा फिर, हेल्प एन अकाउंट पे आ जाऊंगा। जैसे आप ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, होम भी आ रहा होगा। ठीक है सर, होम पे बोल रहा है आप ये ऐड कर लें। मैनेज अकाउंट में कुछ चीजें आ रही हैं, वो तो आप जब आपके पास आएगा तो आप देखते रहिएगा इसको, लेकिन मैं भी अभी सिर्फ काम की चीजें बता रहा हूँ। सर हेल्प एंड कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा। अभी हमें क्या करना है, यूटीआर की रिक्वेस्ट करना है। सर आप देख ही जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ चीजें आ रही हैं, बिजनेस टैक्स अकाउंट, सेल्फ असेसमेंट। अभी मुझसे ये मत पूछिएगा बच्चा लोग कि ये कैसे होगा, ये हम टाइम टू टाइम सब ये करेंगे। चीज ये अभी जो, ये सर सॉरी, बस मुझे कंफर्म कर देंगे, हम इसको एक्टिवेट करने जा रहे हैं ना यूटीआर को? सर एक्टिवेट तो हो गया ना, एक्टिवेट तो कोड अच्छा, आ गया, हमने अप्लाई कर दिया। अभी हम यूटीआर रिक्वेस्ट करने जा रहे जो हैं। गुम गया था हमारा। जी बिल्कुल, यूटीआर वरना हमारा अगर गुम गया था। यूटीआर है तो टेंशन नहीं है, फिर डायरेक्ट हाँ फाइलिंग यूटीआर है करेंगे। तो टेंशन नहीं है, तो आप एक्टिवेशन कोड अप्लाई कर सकते हैं। यूटीआर नहीं है तो उसको कैसे रिक्वेस्ट करना है हाँ, सर? ये थोड़ा टेक्निकल हो गया कि मैं यूटीआर भूल गया हूँ। हाँ सर, ये अब यूटीआर पे जनरली, आते हैं। यूटीआर सर नीचे आएंगे कुछ। एक मिनट रुकिएगा सर। जनरली देखो, बात समझो, यूटीआर यानी कि जो यूनिक एनटीएन नंबर होता है ना पाकिस्तान में, आपको वो भी नहीं पता। जैसे मैं अपनी बात करूँ 2 मिनट के लिए, मान लें मेरी कंपनी है यूके में 3 साल से, और मुझे कुछ नहीं पता था, अचानक 3 साल बाद मुझे ख्याल आया कि यार वो कंपनी में जरा एक्टिवेट तो कराऊं। अब मुझसे जो है ना पूछा कि भाई, अभी मैं कंपनी हाउस से बाहर आ गया हूँ, एचएमआरसी की फाइलिंग भी तो करनी होती है। तो मैंने इमरान भाई को बोला कि एचएमआरसी की फाइलिंग करें मेरी। इमरान भाई ने बोला यूटीआर नंबर क्या है आपका, एनटीएन तो बताएं। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, मुझे बस इतना पता है मेरे नाम की कंपनी है और कुछ नहीं पता। अब ये यूटीआर नंबर रिट्रीव कैसे होगा, रिट्रीव समझते हैं, या ये कह लें कि रिकवर कैसे होगा, ये मुझे पता कैसे चलेगा, ये उसका सारा कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इससे वही यूटीआर नंबर आएगा जो पहले मुझे लोकेशन में भेजा होगा कभी किसी जमाने में, या नया यूटीआर नंबर देगा मुझे? नहीं सर, ये पुराना ही देगा, दोबारा से दे देगा आपको। ठीक है, मुझे नया क्यों देगा? नंबर जो नया मेरा नहीं देगा। घुमा दिया मैंने, ये मुझे वापस हाँ देगा। वही देगा, नया नहीं देगा, वही देगा। तो सर यहाँ पे एक आ रहा है, गेट अ कॉपी ऑफ योर यूनिक टैक्स रेफरेंस। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। सर क्लिक करने के बाद वो खुद बता रहा है, अगर आप भूल भी जाते हैं, कि भाई आपको क्या चाहिए होगा, यू विल नीड योर कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर्ड कंपनी नेम। ठीक है, ये दो चीजें चाहिए होंगी आपको। मैं इस पे क्लिक करूंगा। वो कह रहा है कि पहले एक काम करो, देख तो लो कहीं ना कहीं होगा। यू माइट ऑल्सो फाइंड योर कॉर्पोरेशन टैक्स यूटीआर इन योर बिजनेस टैक्स अकाउंट। यानी कि यूटीआर है ना, किसी एचएमआरसी के लेटर में किसी में भी मिल जाएगा, सही है ना। हर एचएमआरसी के लेटर में वो यूटीआर लिख के भेजता है, जिस तरह हमारे यहाँ भी एफबीआर लेटर भेजता है, तो उसमें कंपनी का एनटीएन नंबर लिख के दे रहा है। वो कह रहा है पहले देख तो लो, मैंने आपको बहुत सारे लेटर भेजे होंगे, कहीं ना कहीं यूटीआर मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो चलो फिर रिक्वेस्ट कर लो। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा, सीआरएन यानी कि कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैंने कॉपी किया। सही है, कहाँ गया, ये रहा सर, मैंने ये कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। सही है, और मैंने ये पैक्स म्यूजिक किया, और मैंने ये, अब मैं कंटिन्यू करूंगा तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, बस इतना सा प्रोसेस है यूटीआर मंगवाने का। मगर ये सर यूटीआर अगेन कहाँ आएगा? वही सर एक एड्रेस पे सेकेंड आएगा सर, ना? जी 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 सर, यूटीआर एड्रेस पे आएगा। और कितने दिन लगेंगे सर? 15 दिन लगते हैं यूटीआर आने में, 15 वर्किंग डेज है, तो ये 19, 20, 22 दिन लग जाते हैं। ठीक है, आते आते। एचएमआरसी दोनों के लिए जरूरी है, इनकम टैक्स के लिए भी जरूरी है वैसे सब, और वैट के लिए भी जरूरी है। समझे, बिल्कुल, एफबीआर है ये वही हमारा। बात है, मैंने क्या कहा, अभी फिलहाल आप आगे ना भागे कि किसके लिए जरूरी है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए, एचएमआरसी के लिए मुझे गवर्नमेंट गेटवे आईडी होना चाहिए, गवर्नमेंट गेटवे आईडी एक्टिव होना चाहिए, और यूटीआर होना चाहिए। बस फिलहाल आपने ये इधर अपना जहन रखना है, किसके लिए जरूरी है क्या है, वो क्लास में लाइव करेंगे तो वो खुद समझ आ जाएगा। ये ठीक समझे, है सर। आपका काम ना बैकग्राउंड था, कि मैं काम शुरू ही नहीं कर सकता। अगर कोई हाँ मेरे पास ऐसा क्लाइंट आ गया जिसकी कंपनी बनी हुई है, आज की क्लास उसके लिए जिसकी कंपनी, देखो कल की क्लास इंपॉर्टेंट थी कि कोई नई कंपनी बनानी है, वो बहुत आसान है, नई कंपनी बनानी है, जीरो से बनानी है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं। पुरानी कंपनी है, 3 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, वो कहता है यार मैं पुरानी कंपनी को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, कोई मसले मसाइल है, ये है वो है। तो अब ये पुरानी कंपनी, आज की जो सेशन है वो पुरानी कंपनी को एक्टिवेट कैसे करना है ना, कैसे अथेंटिकेशन कोड लेके आना है, क्या करना है, बिल्कुल, और ये हमारे सारी। पास हथियार तो आ जाए। बिल्कुल। हथियार आएंगे तो ही तो इसकी फाइलिंग कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दूसरे कोर्सेज में ये चीज नहीं सिखाई जाती, शायद इक्का दुक्का में सिखाया जाए। बहुत सारे लोग ये लॉगिन डिटेल्स पे फोकस ही नहीं करते, वो लग जाते हैं कि अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, ये कैसे करना है। भाई ये बहुत चीजें जरूरी है।
क्योंकि जब आप क्लाइंट से बात करने जाते हैं ना, आपको ये चीजें के बगैर आप काम ही नहीं कर पाएंगे, भले आपको बड़ी से बड़ी चीज आती हो, लेकिन आपके पास यही चीजें नहीं होंगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए ठीक है। प्रैक्टिकली इशूज है ना, प्रैक्टिकल इशूज है कि यार वो बंदा कह रहा है नहीं मुझे पुरानी कंपनी कर दो, मैं नई कंपनी क्यों 100 पाउंड खर्च करूँ। तो हमने कहा ठीक है यार ये काम कर देते हैं। तो जो हो सकता है उसके 100 पाउंड की जगह 40-50 पाउंड आप उससे ले लें, तो उसको बोले हाँ यार 50 पाउंड बच गए मेरे। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ठीक है सर, अभी हम क्या कर रहे हैं सेक्टोरियल प्रैक्टिस में सर, अभी हम कोशिश करेंगे हम एक आध टॉपिक कोई और कवर कर ले, वरना हम आज ये अपॉइंटमेंट रिमूवल कर लें, हम पहले भी कर चुके हैं, बड़ा आसान है। बस और ये एड्रेस मेरे में ख्याल से आज हम अपॉइंटमेंट और रिमूवल करके एंड करते हैं सर, आज का मेरे ख्याल से डाइजेस्ट कर लें ठीक बच्चे। है। आई थिंक सही है। सेशन भी लंबा नहीं होगा। ये वैसे हाँ ये वाला एरिया ऐसा है जो मुझे याद पड़ रहा है, आई थिंक हम पहली हम क्लास कर चुके हैं। चुके हैं, मगर स्टिल आई थिंक प्रॉपर कोर्स का पार्ट हाँ बनाना चाहिए। तो हम पार्ट है बना तो लेते करना। हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, मैंने आपको यहाँ एक पे ना मिनट चीजें सर, लिख दी सॉरी है। सॉरी सॉरी, एक चीज सर, और सॉरी मैं मिस कर जाऊंगा। एड्रेस चेंज जी जी। हमने मेरे ख्याल से उसको भी देख लें, क्या कहते हैं? सर अब थोड़ा हम 115 तक जाएंगे, चले 120 तक जाएंगे, अगर एड्रेस का होगा तो हम कर लेंगे, एड्रेस भी नहीं, बड़ा आसान एड्रेस है। चेंज हम पहले क्लास में सीख चुके हैं, वो इंट्रो वाले में जो पहला था। सर बेसिकली एड्रेस दो तरीके से चेंज होता है, ऑनलाइन वाला हम सीख चुके हैं, पेपर फॉर्म मुझे सिखाना है, वो जो डिफॉल्ट आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वो नहीं करने देगा ऑनलाइन चेंज। ऑनलाइन वाला ठीक हमने है। अभी कल कवर किया है, या वो जो पहले 2 हफ्ते पहले पहले किया? भी किया है कवर, पहले हमने किया है, अभी भी हम कवर कर लेंगे ऑनलाइन वाला, मुझे पेपर फॉर्म वाला सिखाना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप एक काम करें, बस एक कोई चीज पकड़ लें, बस हम उसको लेके खत्म करते हैं, डायरेक्टर वाला कर लें या एड्रेस वाला कर लें, जो आपको अच्छा लगे। कोई एक स्लाइड पकड़ हम लो। डायरेक्टर वाला कर लेते हैं, उसके साथ है ना ऑनलाइन वाला एड्रेस भी हो जाएगा, अगर टाइम बचेगा तो पेपर फॉर्म वाला फिर हम कर वो लेंगे। 1:15 पे हम डॉट एंड कर देंगे इंशाल्लाह, 10 मिनट ठीक है है सही। मुश्किल से हमारे पास। अच्छा सर, मैं अपनी स्क्रीन जरा वो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक ही विंडो शेयर करूंगा, सही है। अच्छा अच्छा मैं दोबारा से एक बार शेयर कर लेता हूँ खाली। बेसिकली मैंने यहाँ पे ना सब लिख दिया है कि डायरेक्टर का चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। कि भाई न्यू डायरेक्टर सेक्रेटरी के लिए आप उसका फुल नेम मांग ले, फर्स्ट एंड लास्ट, रेजिडेंशियल एड्रेस मांग ले, वरना आप वही रजिस्टर्ड एड्रेस यूज कर ले, हमसे बात कर चुके हैं, ऑक्यूपेशन मांग ले, डेट ऑफ बर्थ मांग ले, और पूछ ले अपॉइंटमेंट कब का कराना है आपको। नॉर्मली जिस दिन आप कर रहे हो उसी दिन कर ले, वरना अगर क्लाइंट कुछ डेढ़ उशियार आया कि नहीं इस पीछे वाली डेट से कर लो, 2-3 महीने पीछे से, तो कर लेना, तो मसला नहीं है। ठीक है। और आपको क्या लॉगिन डिटेल्स चाहिए होंगी, कंपनी का नाम चाहिए होगा, नंबर चाहिए होगा। ऑथेंट अभी लॉगिन डिटेल्स पे अभी बहुत डिस्कशन हुआ है सर, ये क्या है, पूछ लीजिएगा, चले ना पूछे तो अच्छी बात है, लेकिन चले पूछ लीजिएगा। तो सर हमें लॉगिन डिटेल्स अभी बता दी, कंपनी का उसके लॉगिन डिटेल्स क्या चाहिए, ऑथेंटिकेशन कोड चाहिए होगा, या रजिस्टर्ड ईमेल या पासवर्ड चाहिए होगा। अभी पूछ रहे थे ना कि सर ये काम क्यों आती है, काम अब इसलिए आती है, स्टेप बाय स्टेप हम हर क्लास में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सर मुझे पता चल गया, जो कंपनीज हाउस की लॉगिन डिटेल्स है ना, वो डायरेक्टर सेक्रेटरी को रिमूव अपॉइंट करने में काम आती है। और एड्रेस, एड्रेस के लिए भी मैंने यहाँ लिख दिया है, ऑनलाइन एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए काम आती है, मैंने आप सबकी आपकी आसानी के लिए लिख दिया। और मैं ठीक एक है पुरानी क्लास से एक सिर्फ हल्की सी सिर्फ एक बात करूंगा कि अगर शेयर होल्डर चेंज होता तो फिर यहाँ से नहीं होता, फिर उसके लिए कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल सर, वो करनी आगे पड़ती। क्लास है, हाँ हाँ, हाँ वो हाँ वो मैं तो वो लेक्चर देख ले हमारा, या हम बिल्कुल आगे क्लास भी लेक्चर करेंगे ना, की उसमें आ जाएगा। बात उसमें आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो चले अभी मैं अपनी स्क्रीन जरा कर रहा हूँ, मैं एक ही स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। अच्छा, अभी हम कर लेते हैं, क्रोम शेयर कर लेते हैं पहले। ठीक है, मैं अभी फिलहाल जो मेरी बड़ी वेबसाइट है उसको हमने खोलना पड़ेगा। कौन सी है वो? बीटा बीटा। बीटा कंपनी हाउस, सही है। वही कंपनी यूज कर रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में यूज की थी, सही है। सर ये भी ऑप्टिमा आउटसोर्सिंग है, ठीक है, हम इसी पे काम करेंगे। अच्छा सर, अभी हमें क्या करना है, लॉगिन करना है कंपनीज हाउस पे। अच्छा, इसका मैंने लिंक वेबसाइट पे दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम आएंगे, अभी हम देख के गए, यहाँ पे हम आए, इसने बता दिया है कि भाई अगर आपने अकाउंट्स फाइल करने हैं तो ये करना है, डायरेक्टर चेंज करना है तो हम ये वाला पोर्शन करने जा रहे हैं। साइन इन पे क्लिक करेंगे, मेरा आईडी आ रहा है, आपका भी आईडी पासवर्ड होगा। ये अवैस वाले अवैस का आ रहा होगा या फिर क्लाइंट का आ रहा होगा, ठीक है आप समझ गए हाँ, होंगे। अब मेरे पास कोड आएगा, मैं जरा कोड डालता हूँ। ठीक है। अच्छा ये कोड आपके पास हर बार आएगा? जी सर, मैं लॉगिन करूंगा तो मेरे पास हर बार आएगा। हम्म, अच्छा, ये कोड डालने के बाद बोला ये नाम वाम डालना, हमने बोला नहीं कुछ नहीं डालना है, ये स्किप मुझे कर आजा दो। स्किप करते हैं इसको। ठीक है। अच्छा सर, अब आप कह रहे हैं कि हम जाते हैं वेब फाइलिंग पे, बोला कंपनी का नंबर डालें। अच्छा सर, आप बताएंगे मेरी स्क्रीन में भी क्या दिख रहा है? व्हाट इज द कंपनी नंबर? बस सही है, बस मुझे 2 मिनट दे दो।
इसीलिए तो वाजिद ईमेल आईडी सर अपनी डालना है, ताकि क्लाइंट गुस्सा ना करे कि बार बार मुझे बॉदर कर रहे हो। हम तो क्लाइंट को बोलेंगे एक्टिवेशन कोड एक्टिव कर दो, टेंशन नहीं है। अगर वो एक्टिवेशन कोड डीएक्टिवेट करेगा तो फिर हमें उसका ईमेल चाहिए ना, फिर वो बॉदर होगा बार बार। अच्छा, हमें कंपनी का नंबर मांग रहा है, हमने कंपनी का नंबर ले लिया, हमने देख लिया कि भाई इंग्लैंड में, अज्यूम कुछ नहीं करना, सब देखना है, हर चीज को क्रॉस वेरीफाई करना है। सर ये इंग्लैंड लिखा हुआ आ रहा है, सही, तो हमें पता चल गया, मैंने कंपनी का नंबर यहाँ से डाला, इंग्लैंड। अच्छा, इसके बाद है ना मुझसे ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा, ठीक है। अगर नहीं मांगा मुझसे, इसका मतलब है कि मैं इसका ऑथेंटिकेशन कोड अपने पास है ना पहले सेव कर चुका हूँ, इसलिए नहीं मांग रहा, तो घबराने वाली बात नहीं। इसके बाद मुझसे क्या मांगेगा, ऑथेंटिकेशन कोड मांगा, अगर नहीं मांगा तो इसका मतलब है कि मैं अपने पास है ना इसको सेव कर चुका हूँ। तो सर मैं सेव कर चुका हूँ, इसलिए इसने मुझसे नहीं मांगा, मैंने आपको बता दिया। इसके पास ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा, ऑथेंटिकेशन कोड लेटर आता है, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा सर, याद सर है वो एड्रेस हमें, जो बिल्कुल इंट्रो सेशन में इस्तेमाल हुई थी? जी बिल्कुल। तो सर हमने एड्रेस चेंज करना है। सर चेंज एड्रेस यहाँ पे क्लिक कर देंगे, बड़ा आसान सा है। सर क्या हम चाहिए होगा, क्लाइंट को बोलेंगे पूरा एड्रेस दे दो पोस्ट कोड के साथ। जैसे ही पोस्ट कोड डालूंगा, मैं यही वाला फिलहाल डाल देता हूँ दोबारा से, वो एड्रेस उठ के आ जाता है। उठ के आ जाता है। अगर नहीं उठ के आ रहा तो मैनुअली डाल दीजिएगा, लिखा हुआ ना इंटर एड्रेस मैनुअली, तो पे मैनुअली डाल दीजिएगा, वैसे आ जाता है कम कुछ, कभी कोई मसला करता है। ये बोल रहा है भाई यही 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 सब कुछ है, मैं कह रहा हूँ हाँ यही 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 है, मैं भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सबमिट चेंजेस में नहीं जा रहा हूँ, बस इस तरह से एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, एड्रेस चेंज हो गया। एड्रेस चेंज हो गया, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, एड्रेस चेंज हो जाएगा। एड्रेस चेंज होगा तो यहाँ फाइलिंग हिस्ट्री पे आ जाएगा कि भाई यहाँ पे एक लाइन ऐड हो जाएगी कि भाई 31 अगस्त को एड्रेस चेंज हो गया है फ्रॉम दिस टू दैट। कितनी ठीक देर है लगती है एड्रेस चेंज होने में? सर, 10-15 मिनट में हो जाएगा, बस रियल टाइम ठीक हो है। जाएगा। ठीक है सर, एड्रेस चेंज हो गया। अच्छा सर, फिर हम आते हैं कि जो है ना वो हमें डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो सर मैं यहाँ अपॉइंट करता हूँ डायरेक्टर को। वो कह रहा है कि आ भाई, गए जेड अच्छा अली, मैं, जेड अली आ गए, हाँ डायरेक्टर पे भी आ गए चंदा। सर ये हम कर रहे हैं अपॉइंट अ डायरेक्टर, हाँ। हम इसी इंडिविजुअल को कर रहे हैं। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ इमरान, मिडल नेम छोड़ दें, लास्ट नेम अपना डाल देता हूँ इमरान प्यार अली, क्योंकि मैं आगे मुझे कंटिन्यू करने नहीं देगा। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। मुझे बोला डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने बोला यार मैं तो अभी छोटा ही हूँ, तो मैं 11 कर देता हूँ, सही है। मैं ये 1990 की पैदाइश है, मैं ये यहाँ डाल देता बर्थडे हूँ। बहुत सारे लोगों की मिलती है फेसबुक पे। हाँ हाँ, सर ये कंटिन्यू कर देता हूँ। नेशनलिटी क्या, हमने बोला हम है पाकिस्तानी, तो हमने ये कंटिन्यू कर दिया। ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस पर्सन कर देता हूँ। सर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या कह रहा है कि मैं रजिस्टर्ड ऑफिस से लिंक कर दूं, हमने इस पर डिस्कशन कर चुका है कि हाँ, हाँ बिल्कुल लिंक कर दें। कर दे, अलग तो से बोला लेने की यही है। जरूरत नहीं है, वरना अलग से हाँ, लेना पड़ेगा, क्या फायदा। सर बिल्कुल बोल रहा है डायरेक्टर अलग का से होम लो। लिंक कर दूं, यार यहाँ मसला करेगा कि नहीं नहीं करे, तो चलो डाल देते हैं हम। क्यों? मैं डाल देता हूँ कुछ भी, कराची पाकिस्तान, सही है। आप जो भी जेन्युइन एड्रेस डाल दीजिएगा अपना, ये वाला ना, ये लिखा हुआ है देखें, ये वाला जो होम एड्रेस होगा ना, ये पब्लिक रिकॉर्ड पे शो नहीं होगा। कौन सा शो होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या सर्विस एड्रेस। हम्म। ठीक है, आपने क्या करना है, पढ़ना हर चीज है, आंख बंद करके यस नो नहीं करना, सही ना, वो एरर आता है ओके यस, ऐसा नहीं, पढ़ना सब है आपने, ताकि आपका जहन बनता जाए, पढ़ना जरूर। सही है, तो हम पोस्ट कोड डाल देते हैं 74220, मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। अच्छा यार, एड्रेस लाइन 1 भी डाल देते हैं, फ्लैट नंबर मैं 14 कर देता हूँ, ठीक है। टाउन में कर देता हूँ कुछ सिंध कर देता हूँ, इधर मैं क्या कर दूँ, केपी के पाकिस्तानी कर कर देता दें, हूँ, अच्छे इधर पाकिस्तान कर चले। देता हूँ ये। फिलहाल बस हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, तो सर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, ये कंटिन्यू हो गया। वो कह रहा है कि डायरेक्टर कहाँ रहता है, हमने बोला पाकिस्तान में ही रहता है भाई। वो खुद ही बता रहे हैं वैसे तो। हमने बोला कब डायरेक्टर अपॉइंट किया, भाई आज ही किया है। आज क्या तारीख है, 31 है, वो लास्ट में जाना पड़ेगा आपको, वो बिल्कुल आखिर में। 31 आ गया सर, और ये अगस्त आ गया, और 2025 आ गया। सर कंटिन्यू कर दूं, हाँ कर दूं, बोला कंसेंट टू एक्ट कर दूं, मैंने बोला हाँ कर दो, मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। कंसेंट का मतलब है कि वो एक्नॉलेज करे ना, पढ़ लेना आसान है। एक्नॉलेज, हाँ, तो अगर मैं, मुझे अगर कुछ करना हो, तो मैं क्या करूंगा, ओवेस साहब की डिटेल डाल दूंगा और उसको डायरेक्टर बना दूंगा, और खुद निकल जाऊंगा और कुछ कर लूंगा कंपनी के साथ। तो ठीक ये है, तो बस समझ गए ना ही आप। नहीं है, ये तो सर, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और बस अब पाकिस्तान क्या ऐसे करेंगे बदनाम है। भैया। हाँ बिल्कुल। पता चला कल को हम मालिक बन गए 100 कंपनियों के फिर। हाँ,
बिल्कुल ऐसा हो सकता है पनामा सर, फिर लीक्स आप में बोल नाम आ दीजिएगा गया। कंपनी था उसमें, आप ईमेल कर दीजिएगा भाई ये तो मैंने कंसेंट ही नहीं दिया, तो मैं हूँ ही नहीं। खैर देखिए पासपोर्ट नंबर वगैरह इस पे आ नहीं रहा है तो मसला नहीं होगा, टेंशन ना लें। अच्छा, अच्छा सर, ये अपॉइंट अ सेक्रेटरी बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं अब इसमें इसको आप मैं आई गेस कर लेंगे, ये कोई मसले वाली बात नहीं, सेम सेक्रेटरी टू वैसे सेम ही है। अपॉइंट करना लाजमी है? नहीं सर कोई लाजमी नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप कंपनी के साथ जुड़े रहें, तो आप अपने आप को एज अ सेक्रेटरी ऐड कर लें कि भाई ठीक है मैं आपकी कंपनी का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस देखूंगा, महीने के 10-20 डॉलर लूंगा, सारी कंप्लाइंसिस में रिमाइंड कराता रहूंगा, आपको कुछ भी चेंज करना हो मैं हाजिर हूँ। जिस तरह कंपनीज के अंदर भी सेक्रेटरी होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छा, कंपनीज में या यहाँ प्राइवेट पे में लिस्टेड रिक्वायरमेंट में। नहीं है? पाकिस्तान में तो रिक्वायरमेंट है ना, पूरा सेक्शन होता था। पाकिस्तान में यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ कंपनी रिक्वायरमेंट सेक्रेटरी नहीं है। होगा, प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होना चाहिए, एमबीए बीबीए ना भी। ना 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 ना। वो अच्छा। वो भी बड़ी कंपनीज की लाइक रिक्वायरमेंट है, अगर मैं हम्म। गलत ना हूँ। ठीक हो गया, चले जी, मेरे ख्याल से सर टाइम ओवर हो रहा है, मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं आज। तो ठीक है। भाई ये आप लोग प्रॉमिस करें बस ये। सर एक चीज और बता दो, एक हाँ, चीज, एक खाली और एक बता दे चीज। चले। क्या सर चीज़ है? एक हमने अपॉइंट कर लिया सेक्रेटरी, हमने डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, हमने एड्रेस चेंज कर लिया, सर रिमूव कैसे करना है? यहाँ पे क्लिक करना है बस, रिमूव हो जाएगा। ये डायरेक्टर में रिमूव करना है। अच्छा लेकिन अभी वकार भाई एक ही है इधर, एक ही डायरेक्टर है, तो पहले भाई किसी को ऐड करना, फिर इनको रिमूव करना। हाँ अगर दो होते ना तो भले फिर रिमूव कर देते नहीं आप। तो अगर इसको रिमूव कर देंगे मिसाल के तौर पे यहाँ पे, तो ये एरर नहीं देगा? सर पता नहीं, मेरे ख्याल से देगा तो सही एरर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पहले आप रिमूव करना, मैं करना नहीं नहीं चाह नहीं, रहा अभी, कुछ सही हो ना बात है, जाए मैं उल्टा समझ पुल्टा। गया आपकी बात। सही है। तो चल बस सही मैंने आपको बता दिया, आप क्या करें, अगर है। एक डायरेक्टर हो तो पहले किसी को ऐड करें, फिर उसको रिमूव करें, ठीक है। अच्छा भाई, अभी ये अगली क्लास में आने से पहले यार ये जरा एक आध आईडी वाईडी तो जनरेट करो आप लोग जरा कुछ ना। ठीक है। वेबसाइट है किसी कंपनी में खेलना है तो कंपनी का वो तो मिल जाएगा आपको, कोड वगैरह ना, मतलब कंपनी का नंबर नाम वगैरह तो वहां से मिल जाएगा। ठीक है, मगर ये कि ये प्लीज इसको एक दफा ना, मैं चाहूंगा ये यूट्यूब पे भी डल जाएगा आज, सेकंड वो है। बाकी उसके बाद फिर पोर्टल पे डला होगा, तो एक दफा फास्ट फॉरवर्ड करके देख के जो काम आपको लगता है ना कि यार मतलब हैंड्स ऑन है, वो आप साथ साथ करो। ठीक है ना? ठीक है सर, तो बस अब सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। आई हम्म। गेस क्वेरीज भी हमने सबकी जवाब दे दिए तो साथ साथ। पीएससी पीएससी क्या वाजिद फुल फॉर्म बताओ पीएससी का? सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग कह रहे हो? हाँ सही कह रहे हैं, पीएससी जैसे पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल सिग्निफिकेंट शेयर हाँ, होल्डर, यानी कि तो 25% अब जिसके ये कह रहे पास हैं है वहां वो भी बन चेंज सकता करना पड़ेगा, सही है ना? ये मेरे ख्याल से है। हमने। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको खुद ही एरर देगा, ये मैंने ठीक है। जानबूझ के नहीं बताया। ये हम्म। आपको बोलेगा कि भाई वकार को नीचे से हटा दिया, ऊपर से तो हटाओ, एरर देगा, ये मैंने इसलिए नहीं ये बताया। नीचे देखो कर नजर आ रहा लेंगे है आप। स्क्रीन पे, पीएससी आ गया, वहां भी होगा, अच्छा बिल्कुल पकड़ा, वाजिद, वेरी गुड। जिसने पकड़ा अच्छा पकड़ा। बहुत अच्छी बात की वाजिद ने। हाँ, ठीक है। ठीक है यार, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ग्रुप पे बातचीत होगी सर, ग्रुप पे ना हम जरा इनको फॉलो भी करेंगे, टाइट भी करते हैं जरा कि भाई ये हमने इतना सिखा दिया है, जरा जाओ ऑथेंटिकेटर ऐप भी अगर डाउनलोड नहीं की किसी ने तो यार ये तो बड़ी मतलब जैसे बस नेक्स्ट क्लास तक नाइंसाफी। कोशिश करें अपनी प्रोफाइल बनाए, देखें दुकान चमका लें, दुकान बना लें, कस्टमर तभी आएगा जब दुकान बनी होगी, वरना कैसे आएगा। तो प्रोफाइल्स बना लें जाके अपनी, ठीक है, दुकान पे होना जरूरी है, और आज ऑनलाइन की रहा क्लास करें के बाद तो सर्विस। यार समझो पुरानी कंपनी पे भी काम कर सकते हो, अभी ये भी डाल दो अपने वेबसाइट पे कि किसी की पुरानी कंपनी को एक्टिवेट कराना है, हम हाजिर हैं। क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, सही है, ये अभी भी। आपके पास नॉलेज आ गई है तो अभी आप करें कुछ, इंशाल्लाह हो जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। पैसे बनाना तो सीख लें, आप कर अब सकते अपनी हैं। आईडी से करो उजैर, अगर क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन कोड नहीं है ना तो बेहतर है अपनी आईडी पे काम करो और ऑथेंटिकेशन कोड एक्टिव रहने दो। फिर हम बिला वजह ऑथेंटिकेशन कोड को डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, दुकान अपवर्क पे भी बनाए, फाइवर पे भी बनाए, पीपल पावर पे भी बनाए, सारी दुकानें खोल दें रेड अली, जहाँ नसीब लिखा होगा आपका। मगर ये बन भी जाएगा। शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि देखिए कुछ सीख लिया हमने, नई कंपनी बनाना भी सीख लिया, पुरानी कंपनी को जिंदा कैसे करना है वो भी सीख लिया, कंफर्मेशन स्टेटमेंट कैसे फाइल करते हैं वो 2 हफ्ते पहले बता चुके हैं। अब आगे चलेंगे तो आगे कोर एजेंडा आ जाएगा, अकाउंट्स, वैट, ये फिर इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। ठीक है, ये इन चीजों से पहले अपने आप को जरा बाहर निकालें। सही है कि लॉगिन डिटेल नहीं है, ये नहीं है समझे आप, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि एक क्लाइंट आया कंपनी बना दो, अभी उसकी कोई कंफर्मेशन स्टेटमेंट नहीं करनी, कोई उसकी एनुअल फाइलिंग नहीं करनी, कोई वैट नहीं करना, वो हमने सीख लिया। एक लैंड आया तो कंपनी बना के मैं भूल गया। ठीक है, तो अभी कोई कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी, कुछ नहीं करना, पहले कंपनी को जिंदा तो करो, एक्टिव तो करो, वो भी सीख लिया। अब जैसे जैसे आगे, अगर लेट से एज्यूम करो कोई क्लाइंट मिल जाता है तुम्हें, तो तुम कम से कम ये 2 काम तो करो। वो बोलता है यार मेरे अकाउंट भी करने, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट भी करने, आप उसको बोलोगे हाँ मैं सीख रहा हूँ ना यार, सीख लूंगा, अभी तुम्हारा टाइम आएगा तब करवा करवा भी दूंगा, ये तो नहीं बोलोगे आप उसको कि मैं सीख रहा हूँ, आप उसको बोलोगे टेंशन की बात नहीं है, अगले संडे को बात करते हैं इस पे, अगले संडे तक आप सर से सीख लेना। तो इस तरह से होते 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 मेरे ख्याल से सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। क्या कहते हैं सर? जी बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग। करें, एक साथ कभी कुछ नहीं होगा भाई, आज थोड़ा थोड़ा करते जाएं, क्लाइंट मिलता जाएगा,
हम क्लाइंट की वही सर्विस बनानी है अभी आपने जो आती है, जो नहीं आती वो नहीं बनानी भाई। हाँ, ये अभी वैट वगैरह की बाद में बनाना, अभी पहले ये बना लो, वरना तीन हमारा चीजें बेच सकते हैं आप, तीन चीजें क्या बेच सकते हैं, कंपनी बनाना, कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करना, और आपका मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा, सेक्रेटरी प्रैक्टिस करूंगा, तो ये तीन चीजें आपके पास है, आप इसको बेच सकते हैं अभी। और पुराना भी रिकॉर्ड अगर आप एक्टिवेट करना है, यूटीआर वगैरह और ये सारी चीजें, वो भी मेरे ख्याल से अगर किसी को अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी एक्टिवेट करानी है, क्या कहते हैं सर, तो वो भी आ बिल्कुल जाएगा। सब करा सकते हैं, सेक्रेटरी प्रैक्टिस में सब आ जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा कि भाई सेक्रेटरी प्रैक्टिस में मैं ऑथेंटिकेशन कर दूंगा, आपको रिमाइंडर भी देता रहूंगा, रिमाइंडर हमारा क्लास का सेशन का पार्ट है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे। अच्छा, एक मैं छोटा सा रिमाइंडर, है कि मैंने क्विक बुक पे फाइवर पे गिग बनाई थी और वो ब्लॉक हो गई थी, अब क्या करूं? कुछ होगा मसला, उसे क्विक रीजन बुक भी तो पे देख, रीजन फाइवर बताया कर, ये ना बताया ब्लॉक हो गई, रीजन जरूर भेजते हैं वो लोग, पूरी बात रीजन, क्या करें कि किस रीजन से हाँ की। कोई रीजन होगा यार, वो ईमेल हाँ रीजन ईमेल होता होगा। है। अब खैर। हो सकता है आपने दो तीन प्रोफाइल्स बना ली हो, किसी की कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली कर दी हो, उसने रिपोर्ट कर दी हो, ईमेल एड्रेस किसी का मांग लिया हो, अपना दे दिया हो, कुछ होगा ऐसा, नंबर मांग लिया हो, वो रीजन जरूर देते हैं। हम्म। वो कह रहे हैं ज्यादातर नॉन एक्टिव की वजह से ब्लॉक हो जाती है, यानी कि अगर आप बस फिर एक्टिव हो नहीं गई। है तो ब्लॉक हो अब जाती आप मुझे बात बताएं, सपोज करें आप एक दुकान लेते हैं अपने घर के नीचे, दुकान आपने खरीद ली, है। दुकान आपने बंद जाते ही करके नहीं आप, रखी हाँ। है, आप जा ही नहीं रहे, फिर हम्म। आप बोल रहे हैं कि मेरे पास तो कस्टमर नहीं आ रहा, घर थोड़ी आएगा वो कस्टमर, दुकान खोलोगे तो आएगा ना भाई, नहीं, ऑनलाइन ये बैठोगे तो ना अभी आएगा। जरा ग्रुप पे लोगों को टाइट करते हैं, पूछते हैं कितने लोगों ने प्रोफाइल बनाई, पोल वोल कराते हैं जरा, ठीक है ना, जो लोग रजिस्टर ठीक। ग्रुप में आ गए उनसे तो अच्छा बात कोई भी क्वेश्चन हो ना, एक रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में करें, सही बिल्कुल। है, पर्सनली मसला नहीं है, ग्रुप में करने से फायदा ये है कि दूसरा सुन लेगा उसका जवाब, ठीक है, रजिस्टर्ड ग्रुप में ग्रुप करें ओपन है ताकि, ना, रजिस्टर्ड ग्रुप ओपन है, हाँ, कर सकते हो। रजिस्टर्ड भी ओपन है, जो दूसरे लोग हैं अगर वहां कर ले, हम कोशिश करेंगे सबको फैसिलिटेट करें, ठीक है, आप वहां क्वेश्चन करें ग्रुप में, अगर वो दूसरे की भी क्वेरीज हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल, बाकी अगर जो लोग अभी रजिस्टर्ड में नहीं है, वो पर्सनल नंबर मेरा भी मौजूद है, सर का भी मौजूद है, ग्रुप पे एडमिन में हम दोनों हैं, अब वहां पे कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चले सर, 123 हो गए, 130 पे नमाज है। थैंक यू ठीक सर, है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आप थैंक यू सैटरडे सर। को आएंगे, देखें सैटरडे तक अब आपके पास काफी काम हो गया करने को, ठीक है, ये सारा जो भी कंटेंट है ये मैं अभी आज लास्ट यूट्यूब पे डालेगा, उसके बाद सिर्फ पोर्टल पे आएगा, तो ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, आप वहां से भी जो है रेफर कर सकते हो इसको। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने ये गिग्स विग्स बना के आना है, ताकि सर अगले अगले हफ्ते सर आपने 15 मिनट निकालने हैं ना इन बच्चों के लिए बिल्कुल गिग को, बिल्कुल बिल्कुल और किसी की बिल्कुल। गिग को हम लेके ना काम भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बिल्कुल करें, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल अपना करें। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद थैंक यू रखिएगा, सो मच। थैंक यू सर इमरान। इंशाल्लाह सैटरडे को 11:45 पे आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।